यानी कि ऐसा नहीं आपको भी चिंता करने की एक भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जो 16 से पहले की वीडियो में मैंने से 16-17 में भी पहले का पहले का 19 से स्टार्ट हुआ 19 से स्टार्ट हुआ 16 17 18 मैं उसमें थोड़ा हाँ 16 से जो है ना 16 से जो 16 में इंक्लूडेड है वही आना है ना 16 से इंक्लूड है वो सब आना है। इसलिए आप अपने वीडियो रेफरेंसेज हैं डाउट्स के लिए आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। ओम नमः शिवाय में चाहते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः पितामहाय ॐ नमः प्रजापतये ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकाय। लास्ट सेशन में क्या था हमारा याद है कुछ? कौन सा? भक्ति रूपी कथा थी। हाँ भक्ति रूपी का ये था। मछली वाली है ना, मछली वाली हो चुकी थी और भक्ति रूपी रस्सी छोड़ देते हैं। तो इसका एसेंस क्या रस्सी छोड़ देते हैं कि हम जो भगवान की भक्ति करते हैं उसमें एक समस्या होती है। क्या समस्या होती है मेन? कि हम सब भक्त हैं, है ना, और बहुत छोटे मोटे नहीं हैं, बहुत बड़े वाले। ऐसा कभी भाव आता है और बस सब कुछ त्याग देंगे। दधीची की तरह अपना शरीर भी त्याग दें। दधीची महाराज ने क्या किया था? हाँ, अपना शरीर दान कर दिया था देवताओं के लिए, है ना। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे इष्ट की और मेरे सामने जो आएगा हम उसको त्याग कर अलग हो जाएंगे। ऐसा आता होगा अपनी लाइफ में, बचपन में, अभी भी कहीं, है ना। बट वो भाव कितने दिन चल पाता है? यानी हम रस्सी जो पकड़ते हैं, यज्ञ दान तप न त्याज्यम कार्य में होता है। यज्ञ दान तप ये 3 कर्म है। ये क्या है? कर्म। ये कोई भक्ति में नहीं आता, ये अनिवार्य रूप से। जैसे आप रोटी खाते हैं तो आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, है ना। कि बोले पिताजी मैं पता मुझे 15 मिनट लगते हैं रोटी खाने में, रोटी तो खाता हूँ क्या मैं? तो ये कोई मेहनत करोगे आप? इसको काउंट करोगे परिश्रम में? आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, है ना। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं 2 घंटे भोजन खाता हूँ। सब 15 मिनट खाते हैं, आधा घंटा में। तो आप इसको बोले नहाना है, बोले मैं बहुत 3 घंटे रगड़ता रहता शरीर को। सर मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन, बहुत मेहनत करता हूँ। इसको काउंट करोगे आप? इससे कोई भी लेना देना। ये आपको कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है। आप सो रहे हो 7 घंटा 6 घंटा, स्टूडेंट के लिए 7 घंटा बहुत होता है। आप सो रहे 7 घंटा, ठीक है। आप बोलिए मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, 7 घंटा सोता हूँ। देखो पिताजी 7 घंटे तो मैं मेहनत करता हूँ, है ना। मेरा मन नहीं है सोने का, लेकिन आप एक लड़का क्लेम कर रहा अपने पिताजी को, मैं पिताजी आपकी खुशी के लिए सोता हूँ ताकि मैं स्वस्थ रह सकूँ, क्योंकि ऐसा आप चाहते हैं मैं स्वस्थ रहूँ। मेरा मन ही नहीं करता सोने में, तो आपके लिए करता हूँ। तो मेहनत में मानी जाएगी, ये कर्म है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति इन सब कर्मों को त्याग देता है, शरीर की स्वच्छता है ना, तो सब चीज़ें क्या आप मैंडेटरी कर्म से बिना आप नहीं चल पाओगे ना। माने कि नहाने धोने के बिना आप चल भी गए तो उसमें आप असभ्य कहलाओगे। उसी प्रकार से यज्ञ दान तप, जो मैंने लास्ट कंटेंट में बताया था, ये क्या है? ये 3 ही कर्म है। ये कर्म में आते हैं, इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं। ये तो अनिवार्य हैं। आप ये कर रहे हो तो भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि आपके ऊपर कर्ज है इस हवा का, इस धूप का, इस पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का, परमात्मा का, इन सब का ऋण है आपके ऊपर। तो उनको पूरा कर आप, मैं भी, हम वहाँ से यहाँ तक आए हैं, इसलिए चींटिया कीड़े मकोड़े मरे होंगे, जाने नहीं जाने, हमारा भाव तो नहीं था ना ऐसा, है। तो उन सब का जो है प्रायश्चित हम कहाँ किसका करेंगे? तो इसलिए क्या बताया, यज्ञ दान तप ने ना त्यागने योग्य हैं, स्पष्ट मना ही है। और हम त्याग के बैठे हैं, हम कहाँ पर चर्चा करते हैं?
चर्चा करते हैं कि यज्ञ की, ये ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है। आप जितने भी प्रकार के हवन करते हो, हवन ओम स्वाहा वो सब हैं, बट श्रेयान दिव्य मया दज्ञाच ज्ञान यज्ञ परंतप, इन सब यज्ञों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो कौन सा है? ये ज्ञान यज्ञ, क्योंकि इसमें ना तो खर्चा होता है ना, विशेष खर्चा नहीं होता, छोटा मोटा खर्चा आने का, हमारे जाने का, ये तो प्रभु सेवा करेंगे, बहुत बड़ी कृपा है ना। और फिर भी तेल तो खर्च इनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाइक कंज्यूम तो हो रही है ना, मेंटेनेंस तो मांगेगी ना, ठीक है, तो खर्चा तो है, बट एज ए कम्पेयर टू अनदर हवन इसमें कम खर्चा है ना। और बेनिफिट कितना है? जीवन की दशा दिशा दृष्टि सब बदल जाती है। आपने जो भी अब तक सुना होगा, समझा होगा, अच्छा सच बताओ, जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं? कुछ आइडियोलॉजी चेंज हुई होंगी, कुछ सिद्धांत जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, जो मेरा अपना लाइफ जीने का तरीका ये है जी, आपका वो है, सब खंड खंड टूट गया होगा। अरे ऐसा कुछ है नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता ना कि भाई मेरा, हाँ आप अभी भी मान बैठो, लेकिन जब कोई डोडी साहब को याद आएंगे तो आप हंस पड़ोगे, नहीं ऐसा नहीं है ना। हाँ किसी मोटी बैठा तुम बोल दो तो, और उसको उतना साइंस नहीं पता इतनी डेप्थ में कि यार देखो भाई तुम्हारा जीने का अलग तरीका है, हमारा अपना अलग है, थोप थोड़ा सकते हैं, थोप थोड़ी ना सही है, गलत है ये वाक्य? गलत है, थोप सकते हैं, चीरा लगेगा तो थोपा ही जाता है, सीधी सी बात है ना। बच्चा इंजेक्शन के लिए मना करता है, भागता नहीं है क्या लेकिन लगवाते हैं, पकड़ लेते हैं, पकड़ लो यहाँ पर हर चीज़ होती है, थोपा ही जाता है। पढ़ाई के लिए बताओ कितने सारे बच्चे हंसते हंसते जाते थे स्कूल में, आप पहले तो जब एडमिशन हुआ जाते थे क्या? थोपा जा रहा है। कौन लड़की जो हंसते हंसते, आज के टाइम की बात अलग, थोड़ा कल हुआ चुका है, कौन लड़की पहले ऐसे हुआ करती जो हंसते हंसते ससुराल जाया करती थी, हेलो डैड आई एम गोइंग, ऐसा कुछ नहीं, आंसू बहा, ठीक है। उस समय इतना इमोशनल भावुक मौसम हो जाता है, एनवायरनमेंट होता है, सब लोग कहते, अब तो अलग है, अब तो खैर सब नाटक चलता है। तो इसलिए इससे क्या सिद्ध होता है कि यज्ञ दान तप, ये कोई भक्ति में ये क्या मैंडेटरी कर्म है ये, ठीक है, और इन्हीं को रस्सी कहा गया है। ये मैंडेटरी जो कर्म यदि हम इनको भी करते रहें तो एटलीस्ट हम नर्क में जाने से बच जाएंगे, यानी कि कम से कम भी 3 करोड़ 1 लाख साल का कष्ट भोगने से बच जाएंगे। 2 करोड़ वेटिंग, 1 करोड़ फिर दोबारा वेटिंग, फिर 1 लाख वहाँ पर, तो 2 करोड़ 1 लाख साल के कष्ट से बच जाते हैं यदि हम यज्ञ दान तप न त्याज्य में ये 3 कर्म करते हैं। ये मैंडेटरी कर्म है फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंटायर वर्ल्ड, ग्लोबल लेवल, ऐसा नहीं हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है, उनके लिए ऐसा नहीं है। ये परमात्मा ने नहीं बांटा है, इन जाति इस वाली जाति के लिए ये है, ये जातिवादी भगवान ने नहीं बांटी है। कि सोल वहाँ पर क्या है, लड़का लड़की अलग अलग है, ये भगवान ने नहीं बांटा है। जो भक्ति का जो प्रारूप है, कॉन्सेप्ट है, वो सबके लिए समान है, बच्चा बूढ़ा जवान, स्त्री हो या पुरुष, पाकिस्तानी हो या अफगानिस्तानी हो, भारतीय हो, कोई भी क्यों ना हो, इतिहास सब हमारे बंधु हैं, है ना। लेकिन हमारे यहाँ से क्या थोड़ा सा अलग है कॉन्सेप्ट, हमको भरा कुछ गया है, फिर हमने कुछ रियलाइजेशन होता है, हम उसके राइट वे पर नहीं जा करके गलत वे पर जा करके किसी को अपने शत्रु मान बैठते हैं, किसी को मित्र मान बैठते हैं। तो कल के मैंने ये बताया था, व्यावसायिक जीवन में राम नाम नहीं लेता, लेकिन आज क्या है, इसको मैं बताऊंगा, व्यवसाय यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ हम अपनी अलग अलग रखते हैं, है ना। डिफरेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और हम इसमें क्या करते हैं, राम का नाम हम प्रोफेशनल लाइफ में हम राम का नाम नहीं लेते हैं। पहले मेरी भी मान्यता ये थी कि देखो जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, जिससे हम 2 पैसे कमा रहे हैं, वहाँ पर हमें क्या करना है, धर्म कर्म को नहीं लेके जाना है। मैं दिल्ली में मैंने जो किया बैंगलोर में डिस्ट्रिक्ट कोरामंगला में, तो गुड़गांव में, जहाँ पर वो सुनने के लिए ये कॉन्सेप्ट मिले, और कहाँ पर था, यहाँ मुरादाबाद में मिला मेरे को कॉन्सेप्ट सुनने के लिए, और भी कई सारे स्टेट्स हो सकते हैं। वहाँ पर मुझे क्या ज्ञान दिया गया कि देखो आप डिज़ाइनर हो, आप आर्टिस्ट हो, दैट्स गुड, बट प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है और पर्सनल लाइफ अलग होती है। हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन हम भगवान को सिर पर नहीं चढ़ाते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, बस नहीं बहुत है। लेकिन आप काम पर जा रहे हो, व्यापार पर जा रहे हो, आप नौकरी में जा रहे हो, तो वहाँ थोड़ा राम नाम को लाओगे, वो चीज़ एक अलग है। ये आपको घरेलू मैटर, जिसको घर पर रखिएगा। राम नाम क्या आपका घरेलू मैटर है ना,
इसे घर पर रखिएगा। ये आपका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ अलग होनी चाहिए और प्रोफेशनल अलग। ये बहुत बड़ा पाप है। नेवर ट्राई टू डू इट। एक अपने आप में स्पिरिचुअल क्राइम, ये अपराध है। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, मुझे भी कई बार नंबर ऑफ टाइम्स आई फेस्ड। तो उसमें हमने क्या किया कि जब हम इस तरह की चीज़ों को फेस करते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में राम नाम नहीं लेना चाहिए, पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चीज़ों को घर पे रखो। और आप जॉब पर आए हैं, आप व्यापार में आए हैं, आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो उनसे हेलो हाउ आर यू ही कहना पड़ेगा, नमस्ते नहीं कह सकते जी, है ना। हेलो हाउ आर यू ही कहना पड़ेगा आप, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में हैं। आप वहाँ पर तिलक नहीं लगा सकते, आप कलावा नहीं बांध सकते, है ना। आप वहाँ पर संध्या नहीं कर सकते अपनी। संध्या का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे कितना इंपॉर्टेंट होगा, वो पार्ट 3 में आएगा। तो ऐसा हम सुनते हैं और फिर ऐसी रिप्लाई भी जाती है। जैसा अभी कल अर्चना, कल आई थिंक यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे आपने बताया था कि मुझे भी ऐसा कहा गया था, है ना, कि डॉक्टर से बोलते हैं सीनियर, अरे ये भी तो तुम्हारी पूजा है, ये जो आप ऑपरेशन कर रहे हो, ये ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये भी तो आपकी पूजा है ना। ऑपरेशन जो आर्मी पर्सन्स होते हैं उनको भी बोला जाता है ये तो तुम्हारी भक्ति है, आप जो देश की सेवा कर रहे हो, ये कहा जाता है। आप कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा, बोले आपका निजी जो पर्सनल कर्म है वही आपकी पूजा है। स्टूडेंट्स के लिए क्या है, आप माथा पच्ची करो पुस्तकों में, ये क्या है, यही आपका क्या है, भक्ति पूजा है। तो ये सब नहीं है, इन सब कोई लेना देना नहीं है। अपना अपना कर्म करे जाओ, वही भक्ति पूजा। माताएं बहनें होती हैं गृहस्थ में, बोले जी घर की गृहस्थी संभालना ही पूजा है। ये भरा जाता ना ज्ञान, हर एक को ये भरा जाता है, बच्चों को भी पढ़ा जाता है। अच्छा, वैसे आपका क्या विचार है? नहीं, बिफोर कमिंग हियर, बिफोर कमिंग हियर क्या विचार था? क्या ये पूजा है। एनीबॉडी एल्स? व्हाट अबाउट यू? यही क्या था? यही था। क्या था? गुरुजी भी जो हमें पढ़ाते थे वो भी ये कहते थे कि पढ़ाई बड़ा मतलब ये चीज़ से कही गई थी कि जो मंदिर में बैठे रहते हैं पुजारी या दिन प्रतिदिन जाते हैं, क्या उनका सिलेक्शन हो जाता है उस वहाँ जाने से, तो अगर आप वो काम यही करते हो, मंदिर में जाके पढ़ाई करो सिर्फ और सिलेक्शन ले लेते हो, तो वो भी भक्ति। हाँ, लेकिन बोला हमारी यूथ बिगड़ने रही है, बिगाड़ा जा रहा है। जो गवर्नमेंट तैयारी करने वाले हैं ना, मैं सभी कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करता हूँ, बट ये आउट ऑफ कंटेंट है, वो बताया जाता है अलग से, है ना। तो कल आप आओगे, पॉसिबल है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यदि प्रॉब्लम नहीं है तो आना। और हाँ टेम्पल, ठीक है। और लेकिन टाइम नहीं रखेंगे, फिक्स टाइम, ठीक है। जल्दी मॉर्निंग का नहीं, मॉर्निंग के 5 बजे। मॉर्निंग का नहीं। अच्छा, वो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो किस टाइम, है ना, किस टाइम पर आना है। और 2 घंटे का टाइम मैक्सिमम होगा। तो शाम की क्लास वाले ध्यान देना, जो विलम्ब से आएंगे तो मान लेते हैं, आप लास्ट टाइम में 5 मिनट आए, फिर विराम लगा दिया, उसके बाद बस गो टू द होम। टाइम, हाँ, टाइम आने का भी और जाने का भी। आप फिर ये नहीं कहोगे जी हम तो अभी आए हैं, हाँ तो कोई बात नहीं, हम देर आप हैं हमने। तो टाइम आप डिसाइड करो 2 आवर्स, ठीक है, मैक्सिमम 2 आवर्स है। उससे बिफोर हम अपना भगवान की भक्ति पूजा करेंगे, वहाँ पर धीरे धीरे सीखेंगे। वहाँ पर टेम्पल में आना क्यों इम्पोर्टेंट मैं बता देना चाहता हूँ। वहाँ पर एक अलग स्पेशलिटी होती है, वहाँ पर एक अलग, क्योंकि वहाँ पर डेडिकेटेड डिवोटी भक्त होते हैं, सरेंडर जो कर चुके होते हैं, जैसे आत्मसमर्पण एक होता है। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है आर्मी की, लेकिन आपको उनके बीच में भेज दिया जाए। ट्रेनिंग कौन लोग दे रहे हैं, मतलब यहीं पे कुछ लोग हैं आसपास में दे रहे हैं, वो ऐसे भागना ऐसे दौड़ना है। लेकिन आपको उठाकर कहाँ भेज दिया, जहाँ पर आर्मी का पूरा कैंप है। कहाँ ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा, वहाँ कुछ भी ना करो तब तुम सीखोगे, क्योंकि कौन व्यक्ति कैसे जा रहा है, किसी का आदेश मिल रहा है, किसी देख कर ही बहुत है। आपको अनुशासन या भक्ति पूजा सीखने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे आता तो तुम देखते देखते ही सीख जाते हो, है ना। तो इसलिए वहाँ की जो स्पेशलिटी होती है वो बाकी की तुलना में बहुत हायर होती है, अनकम्पेरेबल, ठीक है। तो वहाँ पर ये मैं आपको मैंडेटरी तो नहीं कर सकती कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन ये नहीं कहा तुझे ये करना है, नहीं। यथा इच्छा से तथा
कुरु, अर्थात जैसा तेरा मन करे वैसा कर। लेकिन जब अर्जुन रोने लगे, क्राइंग, वीपिंग, और टीयर्स जैसे माता बहनी बच्चा रोता है ना, खिड़कियाँ मार मार ऐसे रोने लगे, तो भगवान कई यथा इच्छा से तथा कुरु भी एक डेंजर जोन है, क्योंकि हर मनुष्य कन्फ्यूजन में पड़ा हुआ है कि वो निर्णय क्या ले। और जब तक मनुष्य निर्णय लेने की कमांड अपने हाथ में रखेगा, मेरी लाइफ मेरा निर्णय, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मेरी लाइफ मेरा निर्णय, माई लाइफ माय रूल। माई डिसीजन, ये होता है। हाँ, ऐसे होता क्या होता है बताओ? क्या देते हैं लिखते हैं, लिखकर कैप्शन की क्या लिखते हैं? माय लाइफ माय रूल। माई अच्छा रूल, हाँ रूल वही है। मेरे नियम मेरी लाइफ। हाँ, अब यहाँ पर एक सिद्धांत लिखना, लिख लेना इसको। ठीक। आपके और हमारे बनाए हुए नियमों में इतना बल नहीं है कि हम सुख प्राप्त कर सकें। आपके और हमारे बनाए हुए नियमों में, ऑब्लिक सिद्धांत तो लिख सकते हो, प्रिंसिपल्स जो भी आप समझो, इतना बल नहीं है कि हम सुख प्राप्त कर सकते। शासन तो बहुत दूर की बात है, सुख भी प्राप्त नहीं कर पाते ढंग से। अब इसका एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा? यदि ऐसा होता तो हम क्रोध ना करते, चिंता ना करते। क्रोध, चिंता, और क्या होता है? मोस्टली यही क्रोध और चिंता है ना, बस। कामना भी ना करते, कि कामना कब होगी? जब कुछ चीज़ है, मेरे पास हेलमेट नहीं है तो मेरे पास कामना है। कामना भी ना करते, ना चिंता, ना क्रोध करते हैं। हमारे अपने सिद्धांत हैं, फिर भी ये सब चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान के सिद्धांत को फॉलो नहीं किया। माई लाइफ माई डिसीजन, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। क्लियर हो यहाँ पर? तो हम कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ अलग होनी चाहिए और पर्सनल लाइफ अलग होनी चाहिए। हम प्रोफेशनल लाइफ में हेलो हाउ आर यू ही करेंगे, है ना, टाटा गुड बाय ही करेंगे, नमस्ते कहाँ बोलेंगे? पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में हम तिलक लगा के ऑफिस नहीं जाएंगे, क्योंकि वो दिस प्रोफेशनल अलग होता है और पर्सनल अलग होता है। तो आप उन बुद्धिजीवी वर्ग से पूछना कि शरीर आपका पर्सनल है या प्रोफेशनल है, बताओ। पर्सनल। तो आप पर्सनल शरीर को लेकर के प्रोफेशनल काम करने क्यों जा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं सिद्धांत में? शरीर आपका पर्सनल है ना, ऐसा नहीं कंपनी ने दिया हो, कंपनी ने आपको फ़ोन दिया है तो ठीक है, प्रोफेशनल है ना, वी कांट यूज एज ए पर्सनली। लेकिन आपको जो शरीर मिला है ये आपकी पर्सनल संपत्ति है, मिली है ना। वैसे देखा जाए तो हायर लेवल पर देखा जाए तो ये भी प्रोफेशनल है कि भगवान ने आपको दी है और भगवान ने अपने यूज के लिए दी है। कुत्ता बिल्ली बना देता तो अलग होता है, लेकिन क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हो वो इतने हायर लेवल पे नहीं है, तो आप नॉर्मली यूजुअली बात करोगे, क्या बोलोगे कि प्रभु मैंने किया है ऐसा। मैंने सर प्रभु एक बताइए, आपने कहा कि आप नमस्ते नहीं बोल सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते, थोड़ा छोटा कर लो, ये चोटी ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये शरीर तो मेरा पर्सनल है ना, तो फिर तुम्हें पर्सनल चीज़ को लेकर के जो पर भी नहीं आना चाहिए। तब तो बात समझ में आती है। लेकिन यदि मैं आ रहा हूँ और ये मेरा माइंड है, प्रोफेशनल है, पर्सनल है। मान ली मैं घर पे भी हूँ, मैं घर पर भी हूँ, मैं फ़ोन के है ना वाया टेलीफोनिक में काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं आपसे बोलूँ हेलो सर हाउ आर यू सर, आई हैव सम प्रॉब्लम, ठीक, नमस्ते क्यों नहीं बोल सकता मैं? नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, वाई? गुड मॉर्निंग में बुराई नहीं है, लेकिन पहले नमस्ते जोड़ दिया जाए लास्ट में। जब अब जो भी कहते हो ओके सर गुड इवनिंग, लास्ट में क्या जोड़ना? नमस्ते जोड़ना है। नमस्ते नमस्ते बीच में जो मर्जी बोलते हो, राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, हरे कृष्णा बोलो, जयशंकर की बोलो, हर हर महादेव बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोलो, सत साहिब बोलो, कुछ भी बोलो, हालेलुया बोलो, आमीन बोलो, बीच में कुछ भी भर दो, लेकिन इधर नमस्ते प्रणाम नमस्कार इन तीनों में से कोई एक, इधर भी नमस्ते प्रणाम नमस्कार इन तीनों में से कोई एक। रिमेंबर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम जो कहते हैं सिद्धांत आएगा अभी, सुबह शाम करते हैं, भगवान को सिर पर नहीं चढ़ाते हैं, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है ना अभी। तो जो भगवान को सिर पर नहीं चढ़ाते हैं, सिर किसका है? दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ है। बोले माता पिता ने दिया, आया तो वहीं से है, चैन सिस्टम वहीं से आई है। तो जो भी आप ये मान चुके हो कि देखो जी हमें ना भगवान को सिर पर नहीं चढ़ाते हैं, भगवान को सिर पर नहीं चढ़ाना है, भगवान में ही रहना है, भगवान में ही रहना
हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, लेकिन मंदिर अभी हमारे अंदर विराजमान नहीं हो पाया। मंदिर में एंट्री किए, मंदिर से बाहर जाएंगे, संसार में लीन हो जाएंगे, ये होता है। मंदिर के बाहर जाते न जाने फिर क्या क्या भौतिक जगत के जो विचार आएंगे वो आने ही आने हैं। लेकिन जिस दिन आप स्वयं ही मंदिर बन जाएंगे तो जहाँ जहाँ जाओगे वही तीर्थ बन जाता है। तो यहाँ पर जो सिद्धांत आता है व्यावसायिक जीवन है मेरा, तो मैं राम नाम को नहीं लूँगा जी, कंपनी में नहीं ले सकता। मैं मानता हूँ कि यदि आप अभी बिगनर्स हैं तो वो तरीके से आपको इसको सीखना और खेलना इस तरीके, इस प्रॉब्लम से। तो अब प्रेजेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं ये निवेदन करूँगा कि जो फ्रेशर्स होते हैं एटलीस्ट 3 साल वो थोड़ा झुक करके अपना काम करें। लेकिन 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद में, 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद में अब तुमको अपनी फॉर्म में आ जाना चाहिए कि अब नाउ यू हैव 3 years एक्सपीरियंस। अब वो डर नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ ये सच है, आपको एक विकल्प भी लेके चलना पड़ेगा, है ना। अब जगह जगह ऐसा हो, लेकिन सोचो जगह कम्युनिटी ऐसा करेगी। अब औरों में जाओ जो और संप्रदाय हैं वहाँ पर क्या होता है, फ्राइडे के दिन कंपनियों में उस टाइम पर छुट्टी की जाती है, प्रॉपर छुट्टी। क्यों की जाती जानते हो क्या? आज हम एक दूसरे की जड़ काटने में लगे हुए हैं। जब घर से बाहर आते हैं, यहाँ पर आते हैं तो 5 घरों को निमंत्रण नहीं देते हैं। किसी ने हमको उल्टा बोल दिया, वो तू ये राम नाम, तू पंडित जी बन गया, महाराज जी बन गया क्या, भगत जी बन गया क्या, ओहो तू ही देंगे भगवान जी खाने को, बस अब उस समय छेड़ देंगे राम नाम की बातें। जीवन भर से राम नाम की बातें नहीं करें क्योंकि उसने मेरे को दुखी कर दिया है। यही कारण है ना इसका। तो आपको ये सिद्धांत थोड़ा चेंज करना है। आप घर से आते हैं, आप नौकरी में हैं, आप व्यापार में, आप स्कूल में, आप खेतों में, आप बस में हो, ट्रैवलिंग में हो, आप जहाँ कहीं भी हो, 100 में से 10% मुँह तो खोलना पड़ेगा ना, आपको लिखना तो पड़ेगा। तो जब आप मुँह खोलते हो 100 में से 10% बातें धर्म की होना चाहिए, अर्थात बोध्यंता परस परम। अब ये टेक्निक आपको लगानी है, आपको कहना नहीं है, आपको अपने बारे में बताना है। अब ये टेक्निक कैसे हो सकती है? आप सोचिए 10% तो बहुत ज़्यादा होगा, है ना। अब बॉस से कैसे बोलेंगे? 10% बोल पाओगे या बॉस से? नमस्ते ही बोलो बस, दैट्स इनफ। अरे क्या नमस्ते बोल दो, नमस्ते गुड मॉर्निंग सर, मैंने नमस्ते गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते या नमस्कार जी, नमस्कार गुड इवनिंग सर, है ना। और मान लिया कोई मुस्लिम है तो क्या है, मुस्लिम है वो बोलता है ना अस्सलाम वालेकुम, तो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, जो भी बोल सकते हैं, नमस्ते सत साहिब, नमस्कार सत साहिब, कुछ भी बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी स्वीकार्य है। वो भी नमस्ते का अर्थ क्या होता है? नमः अस्ते, यानी हम आपको नमन करते हैं। किसको? अब कुछ लोग बोलते हैं हम आपको नमस्कार नहीं करते हैं, आपके अंदर जो आत्मा है, आत्मा रूप में जो मेरे इष्ट विराजमान है, जैसे मैं कृष्ण भक्त हूँ तो मेरे लिए क्या आप सबके अंदर कौन विराजमान है? भगवान कृष्ण विराजमान है। आप शिव भक्त हैं तो सबके अंदर कौन विराजमान है? शिव। क्लियर हो गया? वो एक ही है, नाम ही अलग अलग है। तो वास्तव में जब हम नमः अस्ते बोलते हैं तो हम पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सहित 33 देवी देवता और आत्मा यानी अपने इष्ट को भी, जो कि आप स्वयं हो, या आपको जो आत्म रूप है क्या है? समुद्र का एक बूंदी तो है। नाम ये चेहरे मोहरे अलग अलग बना दिए, हर 100 साल बाद चेंज होते रहते हैं, होंगे ना चेंज। तो हम नमस्ते यानी अपनों को ही हम नमस्कार कर रहे हैं। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? मैं अपने को ही नमस्कार कर रहा हूँ। अच्छा गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैं जनरली जो है जय श्री राम अभिवादन में यही बोलता हूँ, नमस्ते बहुत कम। देखो यहाँ पर हम सुने जय श्री राम। यहाँ पर जब हम आए थे तो हमारे कृष्ण कन्हैया को, विजय साधु महाराज को यहाँ पर क्या हुआ, केवल रोका कि आपने सुना भी होगा, नहीं सुना था कि प्रभु जी जो ना राधे राधे कुछ ऐसे राम राम कहा करो, ऐसे कुछ कहा, राधे राधे कहा करो। अब ट्रेंडिंग है इसलिए, आज से 20 साल 30 साल पहले उनका इतना कोई, अपने माता पिता से आप पूछना कि राधे राधे कौन सा था कि नहीं था, नहीं है ना, क्यों ट्रेंडिंग है। क्या है? राधा रानी ने तो कभी कहा नहीं मेरी भक्ति पूजा करो, कंट्रोवर्शियल विषय है, लेकिन फिर भी यदि कहा हो आई एम स्टूडेंट, आई वांट टू लर्न मोर, है ना। तो चलो मैं आता हूँ कम द पॉइंट कि राधे राधे कहो। हम लोग क्या बोलते थे, लेकिन जो मेरे साथ में आते हैं मैं उनको बड़ा सिखा कर लाता हूँ, है ना, वरना उनका स्वभाव ऐसा नहीं जैसे वो बैठे हैं पलक झपकते ही
ठोक पिटाई का माहौल रहा है उनका, ठीक है। तो लेकिन अब वो हमारे संपर्क में आते तो हम बोलते भाई नहीं। आतंकी। हाँ, मेरे सबको अधिकांश ऐसे बालक हैं मेरे संपर्क में जो मिनट से पहले ही आगे पीछे कुछ नहीं देखा जाएगा, इंस्टेंट तत्क्षण कैश पेमेंट, कोई पेटीएम नहीं, कोई क्या होता है वो बोल के नहीं, कोई उधार मतलब ही नहीं है, पेटीएम भी नहीं, सीधा कैश पेमेंट। लेकिन जब हम लाते हैं तो हम निवेदन करते हैं प्रभु जी आप थोड़ा सा कृपा करें, है ना, कुछ भी हो जब तक संकेत न मिले कुछ नहीं करना। और संकेत मिलता ही नहीं, क्यों मिलेगा? अपने ही सब लोग हैं तो किसको क्या करें। तो कई बार टोका गया। अब सामने वाले व्यक्ति होता है ना, वो हमारी विनम्रता का मिसयूज कर बैठते हैं, उसे लगता है पगला है, मूर्ख व्यक्ति है। और जैसे मैंने बताया हमें भगाई दिया गया था फाइनली यहाँ से 2 बार। आज हम उसका डिस्क्लोज कर देते हैं कि आ गया है सिद्धांत। राम राम अभिवादन में क्या है ना, जैसे आप मिलते हो ना किसी से, राधे राधे बोलते हो, जय श्री कृष्ण बोलते हो, जय बोले की बोलते हो, जय बरफन बाब बोलते हो, हर शाम की बोलते हो, हरे कृष्णा बोल देते हो, न जाने क्या क्या बोलते हो। लेकिन शास्त्र हमारे बताते हैं, जो शास्त्र बताते हैं प्रमाणिक तौर पर आप गहराई में चिंतन करोगे तो अधिकांश जो मैच करती हैं बातें वो ये करती हैं कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, हनुमान जी किनके भक्त थे? शंकर जी के, राम जी के, कृष्ण जी के? राम जी के। तो उनको तो ये बोलना चाहिए राम राम सीता माता। आपने जो देखा होगा इफ यू हैव सॉ द रामायण, ये जो है अशोक, उन्होंने क्या बोला था? जय श्री राम बोला था, या माता जी को क्या बोला था? प्रणाम। राजे बताओ मेरे बच्चे के लिए क्या बोला था? प्रणाम माते। तो हम राधे राधे जय श्री कृष्ण हरे बोलेगी, ये क्यों बोल रहे हैं? एक कॉन्सेप्ट हो गया। वो चैंटिंग है, वो आप जाप कर सकते हो, वो ले सकते हो बाद में अभिवादन के समय पर, है ना। जब आप किसी को ग्रेट करते हो, विश करते हो तो उस समय क्या बोलते हो? आप स्कूल में जाते हो कहीं पर क्या बोलते हो बताओ टीचर्स को? गुड मॉर्निंग, है ना। तो वहाँ पर क्यों नहीं बोलते? वो लोग लगा सकते हैं ना अपना? नहीं। नारद मुनि का एग्जाम्पल देते हैं जो अधिकांश भ्रमण करते रहते हैं, जगह जगह जाना उनको, है ना। तो नारद मुनि जब जाते हैं शिवलोक में तो क्या बोलते हैं? नारायण नारायण नहीं बोलते, प्रणाम प्रभु, प्रणाम महादेव। क्या बोलते हैं? प्रणाम महादेव, प्रणाम, नमस्कार या नमस्ते, इन तीनों में से कोई एक, ठीक। अब वो विष्णु लोक में आ रहे हैं, यानी अपने नारायण अपने इष्ट के धाम में आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? प्रणाम भगवान। लक्ष्मी जी इसके पास जा रहे हैं, प्रणाम। आप खुद देखो ना, इस सीरियल्स भी इतने बुरे नहीं है। मैंने माना 10% ठीक है, 90% सब मिक्स मैच है, गड़बड़ वाली है, 90% गड़बड़ है नहीं। कितना? 90%। हाँ, बहुत बड़ी बात है। गीता प्रेस में भी गड़बड़ हो रखी है। अभी कुछ लोग हम देख रहे तो हमें मिले ही नहीं, तो हमें किसी बच्चे ने मुझसे बोला कि कहाँ पर प्रमाण, तो मुझे उसकी रूट में जाना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम इस पर डिस्कशन किया था। तो अब सोचो कि शाश्वत के ऊपर, यानी हम सबके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें इसको भी ठीक करना है। अब ठीक आसानी से होंगे नहीं, हो जाएंगे क्या? केस करना पड़ेगा, भागदौड़ करनी पड़ेगी, हंगामा करना, हर चीज़, हर सामदान भेद दंड मान पहले बीच में दे दिया तो फिर भेद किस पर लगा? तो दंड में तो पनिशमेंट भी ना, मृत्यु दंड भी तो दिया जा सकता। इसलिए साम दान भेद दंड। तो यहाँ पर भी है कि लगभग 90% जो चीज एविडेंस है वहाँ पर साम दान भेद दंड है, 10% जो है साम दान दंड भेद आता है। तो जिसकी बहुमत उसको हम ले लेते हैं, है ना। तो इतना सारा जो मिक्स मैच हो रखा है, इसका कौन जिम्मेदार है? कौन है? आपने ऐसा बोला, मेरे उत्तर कौन लिखा है? आप नहीं, आप। हाँ यही तो है, ये तो मैंने आज वहाँ कर रहा था, याद है? आप थे उस समय जो जब बांग्लादेश में मारे गए हैं, कश्मीर में मारे गए हैं, 1990 में मारे गए हैं, वो है ना पूरा कश्मीर, एक 5 लाख सनातनियों को भगा दिया गया, काट दिया गया उनको, उससे जिम्मेदार कौन? नहीं, आप एक बार मेरी बात मानो, है ना। तो एक बार मुझे बोलना है, पॉइंट आउट करना मेरे को, बोले आप, उंगली आनी चाहिए ना उनको। कौन जिम्मेदार है इसका? लेकिन तो हमारी तरफ है। नहीं, आप पूरा हाथ कर दो ऐसे करो। फिर भी पूरा हाथ हमारी तरफ। नहीं, वो आप उस साइंस को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हो ये वाला तो। और जस्ट भूल जाओ, चलो मुंह से बोल दो आप, ठीक है। कौन सा यहाँ भी लगता है कि वाणी यहीं से निकलती, यही रूट है ना। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझना कि इसलिए आप जिम्मेदार नहीं, साधु संत जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बारीकी से कि थोड़ा सत्य मीठा होता है, है ना। लेकिन रोगी बैठे हैं तो कड़वा लगेगा ना,
तो सत्य को पलट दिया करते हैं वो लोग, सत्य को पलट दिया करते हैं, वो कुछ और ही दे देंगे जो कि हानिकारक हो जाता है। उसका कुछ बता देते हैं। हाँ, क्यों? ताकि कड़वा फील ही ना हो। रोग नहीं बताएंगे कि आपके बुखार से रोगी हो, वो आपकी मेडिसिन है उसको ही चेंज कर देते हैं। इसलिए भीड़ तंत्र को बनाए रखने के लिए, भीड़ तंत्र को बनाए रखने के लिए, अच्छा भीड़ चाहते हो भगवान, स्पष्ट है ना? हम भगवान से प्रेम, भीड़ से किससे प्रेम होता है? भीड़ किसकी सगी है? किसी के लिए नहीं। इसलिए यहाँ पर समझना है क्या चला था, तो क्या था जय श्री राम के लिए मेरा क्वेश्चन तो देखो, जब नारद मुनि जहाँ जहाँ जाते थे वो राधे राधे नहीं बोलते थे अभिवादन में, जय श्री कृष्णा नहीं बोलते थे, नारायण भी नहीं बोलते थे। ऐसा नहीं बोले कि कंस के पास है कंस नारायण नारायण, शंकर जी नारायण नारायण, और हम क्या बोलते हैं? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। जय आज से 30 साल पहले जय माता दी चला करता था, अब जय माता दी लुप्त हो चुका है, हो गया लुप्त। पहले वैष्णो देवी का बहुत क्रेज था, ट्रेंडिंग, क्योंकि हिंदू तो ट्रेंडिंग में जीता है ना वो। हाँ, अब तो हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, फिर ट्रेंडिंग में कुछ और आ जाएगा, फिर बैक सप्ताह बहुत सारी चीज़ आ जाती है ना। हम नाम पता खोलते नहीं, बट आज खुलेगी कंटेंट ऐसा है, छिपाना भी उचित नहीं है। कब तक छिपाएंगे? 10 सालों में छिपाया है, संकेतों में बात की है। तो इसलिए जब भी आप प्रमाण मुझे बताएं कि जब किसी से मिलते हैं तो किस देवी देवता ने अपने इष्ट का नाम लिया है, या भगवान ने परमिशन कहाँ पर दी, और यदि परमिशन दी है तो सुदामा को क्यों नहीं दी? सुदामा को क्यों नहीं दी? सुदामा जी अपने गुरुकुल में गए थे सांदीपनि मुनि के वहाँ पर, तो उन्होंने फिर जय श्री कृष्णा क्यों नहीं कहा, है ना? अर्जुन जो भगवत गीता के अंदर विराट रूप देखने के बाद में भी वो उनको ये नहीं बोलते बाद में हरे कृष्णा कृष्ण जी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नमस्ते से गलत है ना ये? या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, जय माता दी जय माता दी जय, क्या तरीका है? कुछ भी। इस सनातन का नाश इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया। हम टीवी पर, गूगल पर, मैगजीन्स पर, बाबाओं पर, महाराजों पर, मेरी बात पर बिलीव मत करना, गो टू द स्क्रिप्चर्स। स्पष्ट यहाँ पर ऐसा ये नहीं कि हम बता रहे हैं हमारी बात को फॉलो करो, क्यों? हुआ है माई, मैं कौन होता हूँ आपको कुछ ज्ञान देने वाला? कोई बात नहीं, है ना? अच्छा, आपको क्या करना है? उसको क्रॉस वेरीफाई करना। अभी हमारा आएगा प्रमाण का कंटेंट आता है, टेम्पल में आता है, ध्यान आता है, वहाँ सब सुविधा है ना, तो वहाँ पर बताया जाता है। फंडामेंटल क्लियर होने के बाद ऐसा नहीं कि राह चलते बताएंगे, चिट्ठा खुलवाएंगे। संविधान की पढ़ाई कौन करता है? आम जनता करते है क्या? हाँ, इसको लगन होगी वो तो करेगा ना। वही मतलब था कि हम जिस चीज़ को बराबर फॉलो करते आ रहे हैं तो उसको, हाँ नहीं, मुझे भी बोलते हैं हमारे बच्चे, तो मैं आप देखा मैं नमस्ते करके तो उसकी चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि वो नहीं जानता, उसकी गलती नहीं है, तो गलती हमारी आपकी नहीं है। हमको तो बताया गया कि राम एक राम बोलने में 108 बार राम का अर्थ आ जाता है। फिर बोलते राधा बोलेंगे तो राधा में इतना बोलेंगे 1000 इतना लाभ मिल जाता है। जो जिसकी बुद्धि फलों पर पड़ी हुई है, किस पर? फलों पर। इतना फल मिलेगा, इतना फल मिलेगा। अपने माता पिता की सेवा किस लिए करते हो? फल के लिए करते हो क्या? करते हो क्या? नहीं। हाँ, लेकिन माता पिता उनकी चालाकियों को जानते हैं, कहते नहीं है। माता पिता की हृदय है, वो जानते हैं कि मैं नहीं, कलयुग में तो गला भी काटा जाता है। सही बात है। कलयुग में तो गला भी काट दिया जाता है ना, बहुत कुछ किया जाता है। चलो बात ये नहीं, नेवर ट्राई टू डिस्कस नहीं चला। कारण पता है कि मैं आपको एक अपराध से बचाना चाहता हूँ। जब आप किसी वक्ता के प्रवक्ता के सामने बिना अनुमति के बोलते हो तो आप ब्रह्म राक्षस बनने की प्रक्रिया को फॉलो कर रहे होते हो। तो मुझे डर लगता है कि कहीं अपराध जाने अनजाने हो ना जाए आपसे, तो फिर मैं बड़ा भयभीत होता हूँ। उसका जीवन देख कर कितना खौफनाक होता है। ना पानी मिलता है, ना खाना पीना मिलता है, रेत है। कोई जीव जंतु मिल भी गया उसे पकड़ के खा जाते हैं। भूखे तड़पने फड़पने कोई नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या आया? आपको केवल नमस्ते नमस्कार प्रणाम बोलना, उसके बाद में हाँ कोई जिज्ञासु है कि अरे क्या बोलते हो ये, अब यदि जिज्ञासु है तो आप बोलो, उसको समझाओ, अदरवाइज इग्नोर इट। जैसे हमने इग्नोर किया, हमने बस सिंपली इतना बोला, पर वो कंटेंट आएगा, बता दिया जाएगा। बट वो महाराज अभी उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है ना। और ये ऐसा नहीं यहीं की घटना है, ये बड़े बड़े साधु संत बोलते हैं ना ऐसा, इसलिए भ्रमित हो जाते हैं।
और हम देखते हैं अच्छे अच्छे 3 लाख फॉलोवर्स हैं, वो फॉलोवर्स किस काम के? ऐसे तो फिर क्रिश्चियनिटी में सबसे अधिक फॉलोवर्स हैं। यदि आप फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग अपने को प्रूफ देते हो कि 10 करोड़ लोग उस महाराज के फॉलोवर्स हैं, कितने? 10 करोड़। तो फिर मैं कहता हूँ कि ईसाई को फॉलो करने वाले आई थिंक 3 अरब लोग हैं, 2.5-3 अरब लोग हैं। तो फिर तो हमको तो संख्या को अगर माइंड करें, कंसिडर करें, तो हम वहाँ जाना चाहिए। हालेलुया करेंगे, फिर आमीन करेंगे, यही करेंगे ना? या फिर हम क्या करेंगे? चलो वहाँ छोड़ो, वहाँ पे ज़्यादा अधिक भीड़ है, थोड़ी कम चले जाओ। इस्लाम में लगभग 2 अरब के आसपास लोग हैं, 1.5-2 अरब लोग हैं, वहाँ चलेंगे, अल्लाह अकबर करेंगे, ये करेंगे ना? फिर नहीं, भीड़ से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आ रहा है ये समझना पड़ेगा। हमारे एविडेंस क्या दे रहे हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। शास्त्रों में कहीं पर भी एक सिद्धांत ऐसा नहीं आता है कि किसी शबरी ने कहा हो राम जी के आते, लक्ष्मण जी राम राम, शबरी रामायण देखना आप टीवी चैनल में, क्या कहा होगा? प्रणाम, नमस्ते। या फिर मौन ही रह जाते हैं, भक्त भावुक हो जाता है, रोता है। ध्रुव महाराज ने जब तपस्या की थी तो भगवान को देख करके जब कुछ कहा होगा तो ये नहीं कहा होगा ओम नमो भगवते वासुदेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे, कुछ नहीं, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, बस इतना ही। उसके बाद कुछ बातें आगे चलती हैं। भगवद गीता उठा के देखना, अर्जुन ने विराट रूप देखने के बाद राधे राधे ने कहा, जय भोले की ने कहा, हरे कृष्णा ने कहा, नारायण नारायण भी नहीं कहा, वासुदेव भी नहीं कहा, हे बंशी वाले कुछ नहीं कहा, नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार, नमो नमः, इन्हीं शब्दों की झड़ी लगाई हुई है। आप कल जब भी गूगल पे चेक कर लेना, चैप्टर नंबर 11 पूरा पढ़ लेना, 15 मिनट में आप समझ जाओ क्या क्या है। 15 मिनट के अंदर अंदर चैप्टर नंबर 11 भगवद गीता क्लियर है? नहीं अभी नहीं पढ़, ठीक है? तो क्लियर हो गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट। तो इसलिए जो मैंने प्रमाण दिए हैं, प्रमाण मांगो। हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, जय भोले की शिवाय क्यों नहीं बोलते हैं? हर हर महादेव शिवाय क्यों नहीं बोलते हैं? बर्फानी बाबा शिवाय क्यों नहीं बोलते हैं? ओम नमः, नमः माने नमस्ते, संस्कृत में नमो नमो नमः बोलते हैं। जैसे हम हमारे कोई टीचर आया तो क्या बोले? नमो नमः, यानी कि नमस्ते, नमो नमः बोलते हैं, ठीक है? नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों बोलते हैं? नमो क्यों आ रहा है? हरे ओम हरे कृष्णा वासुदेवाय, ऐसा कुछ होना चाहिए ना? ऐसा कहीं पर भी नहीं। आप जितने भी मंत्र हैं उनमें क्या नमः, नमस्ते, प्रणाम आदि कुछ आता है? आता है? आपको एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए, है ना? आपको फल गिनाते हैं, सिद्धांत तोड़ देते हैं। माता पिता के पाँव से दबाना चाहिए कि माता पिता जो पाँव दबाएगा सुबह उठ करके माता पिता सारी प्रॉपर्टी से नाम कर देते हैं। ये कौन सा कितना अच्छा लग रहा है ना? और मैं कहता हूँ दूसरा व्यक्ति कहता है कि माता पिता की सेवा इसलिए करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, जब तक उनकी सांसें हैं उन्हें आपकी ओर से कोई कष्ट ना हो, उन्हें एक गिलास पानी भी ना उठाना पड़े। तो जवानी में नहीं, शरीर खराब हो जाएगा, ऐसे मर जाएंगे तो, है ना? वृद्धावस्था में जब उनका नहीं चलता है तो उनको आभास भी नहीं होना चाहिए कि उनका शरीर खराब हो चुका है। पानी की जरूरत पड़ी चुपचाप पानी दे दिया, है ना? भोजन है, उनके मनोभाव को जानते हुए, वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव, मनोभाव, मन का जो भाव है, मन बड़ा सूक्ष्म है। आप यहाँ बैठे हो अलग बात है, आप यहाँ मन से बैठे हो बेमन से बैठे हो ये मेन है, बट मन से बैठे हो तो आपका मन में भाव क्या चल रहा है ये और भी भयंकर बात है। कितनी गहराई में जाया जा रहा है। भाव के अंदर कुछ नहीं होता, भाव भाव है। किस भाव से बैठे हो, फिर भौतिक सुख के लिए या शाश्वत सुख के लिए, ये मन का भाव है। तो इसलिए यहाँ पर ये सिद्धांत स्पष्ट है कि जब भी हम किसी से मिलें, नमस्ते, नमस्कार, यही हमारी सनातन वैदिक सभ्यता है। यदि आप वेदों को शास्त्रों को उठाओगे, कहीं पर ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलता कि राधे राधे बोलना चाहिए किसी को मिलते हैं, जय श्री राम, राम राम जी बोलना चाहिए, जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए, जय माता दी बोलना चाहिए, जय बर्फानी बाबा बोलना चाहिए, खाटू श्याम की जय बोलना चाहिए। अलग अलग बने हुए हैं। और ऐसा भी होता है कि आप मान लेते हैं कि आप दुर्गा वाले हो, जय भवानी, और मैं राधे वाला हूँ, जय राधे राधे, तो मेरा तुम्हारा 36 का आंकड़ा है। क्योंकि कुछ साधु संत बोलते हैं कि जो काली है, जो दुर्गा है, उसको तो राधा रानी के चरणों में बिंदे लगाने की भी औकात नहीं है। कुछ बोलते हैं कि शिव जी जो हैं वो तो कृष्ण जी जो हैं वो राधा रानी के सामने पीक दान लेके खड़े हैं, पीक दान थूकने वाला,
क्या कर रहे हो? अपने पिता के एक पाँव को दबा रहे हो और एक पाँव को तोड़ रहे हो। हाँ हाँ, शास्त्रों में जो लिखा हुआ उसको मर्म जाना नहीं, तुम अपनी एक हल्की खोखली पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी। मैं यदि ये कहूँ कि मेरी माँ संसार में सबसे अच्छी है और मेरी माँ के अतिरिक्त सारी माएँ कौन है? पूतना है। सारी माँ कौन है? पूतना। ताड़का है। जो मेरी माँ है वो इतनी अच्छी है कि तुम्हारी माँ की औकात नहीं है मेरी माँ के पैरों में, मेरी माँ के आंगन में झाड़ू लगा सके। कैसा लग रहा सुन करके? मारकाट हो जाएगी। ये साधु संत क्या है आजकल के ना, तथा कथित साधु संत, और वो डीप विषय है तो उसमें अभी नहीं, यू नीड टू क्वालिफाई योर एग्जाम आफ्टर दैट, है ना। तो वो सब बताए, पूरी चिट्ठा खोला जाएगा। अभी जो बांग्लादेश में हुआ वो भी हमारे कंटेंट में आता है, बट इट्स टू मच डीप, उसको भी अलग से पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि समझ आया? तो आपको जब आप किसी से मिलते हैं तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोले की, राम राम, सत साहिब, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय बर्फानी बाबा, और क्या खटसा वाले क्या बोलते हैं, पता नहीं। हारे का सहारा बाबा शाम हमारा, और जय माता दी। कुछ नहीं बोलना है, इस सनातन संस्कृति में है ही नहीं, और यदि है आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई माई नॉलेज। आप मुझे प्रमाण दें और बताएं कि हाँ महाराज ये गलत है, आप गलत कह रहे हैं। कोई बात नहीं, हमसे गलती हो सकती है ना, तो प्रमाण तो मिले ना उसके, कहाँ पर किसने क्या कब कहा, कुछ नहीं मिलता है। कलयुग आ रहा है और ट्रेंडिंग चल रही है, कुछ तो अपने गुरु का ही एक, जैसे कुछ बोलते हैं निरंकारी है तो निरंकारी सत साहिब, पता नहीं क्या क्या गुरु जी ने, मैं नहीं बोल दिया कुछ, जैसे शाश्वत है, शाश्वत क्या, कुछ भी शाश्वत, कहाँ पर सिद्धांत। वैसे मेरे शिष्य इतने मजबूत होते हैं, जैसे अभी आपने कुछ कहा ना, किसी ने कहा था कि हम आपकी बात मानेंगे, किसी ने कहा था क्या बात चली थी अभी, क्या चला था वो अभी, ऐसे ऐसे उंगली। हाँ वही। तो आपने खुद मालूम पड़ेगा ना कि आपने सारा सिद्धांत बता रखे, अब हम क्या करें, बंधे हुए हो। नहीं, मैं भी कुछ गलत बताऊंगा तो आप मुझे बोलोगे गुरुदेव आप जो कह रहे हैं हम आपके रिस्पेक्ट के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा उसको स्वीकार नहीं कर रही है। जानते हैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं वो ऐसे ही हैं कि आप खुद उसमें ज्ञान में आपकी अंतरात्मा रोएगी, 2 दूनी 22 हो ही नहीं सकता। गलत बता रहे हैं और फिर भी हम हाँ। एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप रोगे। अगर कोई भी साधु संत महात्मा इस ज्ञान को सुनने के बाद में आप कहीं जातों से बात करते हैं, विनम्र बात रखते हैं ना, तो आप बोले पूजा 22 बिकॉज हमारे गुरु ने बताया है जी। गुरु का कहाँ से लाया ज्ञान? उसको किसने बताया? भगवान ने बताया क्या? भगवान ने बताया तो कहाँ पर वो प्रमाण है बताओ। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा गुरु जी, जैसे मान लीजिए मृत्यु के बाद जो अस्थि जाती है तो राम नाम कहा जाता है। देखो मृत्यु के बाद जो अस्थियां शव यात्रा जाते हैं दक्षिण, आप साउथ में जाओगे वहाँ राम नाम सत्य नहीं कहा जाता है। आप साउथ में जाओगे वहाँ राम नाम सत्य नहीं कहा जाता। ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल, इन सब क्षेत्रों में राम नाम सत्य कहा जाता है, अन्य क्षेत्रों में कुछ ऐसा नहीं कहा जाता। ये सब क्षेत्रीय परंपराएं हैं। क्या है? परंपराएं। स्पष्ट हो गया? तो ऐसा अब मरने के बाद राम नाम सत्य कहें ना कहें उसको कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर भी जाते हैं, मैंने भी देखा जवानों की मृत्यु हुई है, मेरे परिवार में हुई है, और दोनों बैठे हैं, हाँ जी, और व्यापार क्या चल रहा है, लड़की की शादी कर दे, क्या है, लड़का क्या कर रहा है, मौत, जवान मौत हुई हैं, मैं नाम नहीं बता सकता, मेरे भी परिवारों में मौत में ये होता है। तो एक अलग ही कहानी चल रही है, उस पर भी आएंगे, बट उस पर आने से पहले लगभग 5-6 महीने लगेगा। वो एक अलग, क्योंकि वो अपनी जड़ों को ठीक करने की बात है। इस बिल्डिंग की जड़ को ठीक करोगे तो बिल्डिंग हिलेगी या नहीं, है ना। तो जोखिम भरा कार्य होता है। तो वहाँ तक आने के लिए बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। और ध्यान देना, अब आप अतीत में जाओगे उसको ठीक करोगे तो गलत हो जाएगा, आपको अपकमिंग जनरेशन को सिखाना होगा, है ना। आप अपने बड़ों को बोलोगे, मैंने एक चीज़ एक दिन बताया था कि 20-25 आयु को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो आयु को। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। 25-25-25-25 100 साल है ना, मान लेते हैं। 0 से 25 साल तक के व्यक्तियों को तुम ज्ञान दोगे, सिखाओगे, भक्ति पूजा कोई भी ज्ञान दोगे, वो जल्दी से कैप्चर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, है? और 25 से 50 साल की एज में कोई व्यक्ति आ चुका है, 0 से 25 साल की एज में कोई व्यक्ति है, उसकी संभावना 75% है चेंज होने की। कितने परसेंट है? 75%। इसलिए बच्चों को पहले गुरुकुल भेज दिया करते थे, आज भी स्कूल में भेज जाता है।
आप उसको एनवायरनमेंट में जैसे में रखोगे 75% वो चेंज हो सकता है, 100% नहीं होगा। कि अच्छे एजुकेशन में पढ़ने के बाद भी बच्चा आतंकवादी बन जाता है, क्रिमिनल बन जाता है ना, प्रारब्ध में जो है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी 74% चांस होते हैं चेंज होने के। 25 से 50 साल तक की जो एज के व्यक्ति होते हैं उनकी संभावना कितनी होती है बदलने की? 50%। और जो 50 से 75 साल की एज में होते हैं वर्ष में, उनकी कितने रह जाती है? 25%। आप उनको ज्ञान दोगे 50 साल से ऊपर व्यक्ति हैं, कोई भी कितना भी लॉजिकल दे लो, पता क्या बोला तू कर दिया, ये जो तेरा ज्ञान है ना, इतना ज्ञान मैं भूल चुका हूँ, पता है इतना जितना तो लेके बैठा इतना मैं भूल चुका हूँ, तब यहाँ खड़ा हूँ, ये बोलेंगे। अब जितना तू ज्ञान लेके बैठा ना, ये ज्ञान तो मैं ऐसे चुटकी में जगह जगह गिरता, मैं पहुँच गिरता है, बहता है, ठीक है। 2-4 लोग लेकर के नैतिकता ज्ञान मुझे मानते। और जो 75 साल से ऊपर के उनको तो बस काम वाले आप उनको ज्ञान दोगे 75 साल, तो पता है ये से मना किया गया है, ऐसा आपको एज को कंसिडर करके सामने वालों को उपदेश देना है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा ये कोई ऐसा नहीं हम अपराध कर रहे हैं, अपराध नहीं कर रहे हैं, समाज एक एज का फैक्टर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसलिए वो इतना कैपेबल नहीं हो पाता है उसको पकड़ पाने में। इसलिए हमने भी क्या बोला, गश्ती में 60% पे वो पासिंग मार्क्स रखे ना। तो अब 75 साल का कोई व्यक्ति उसको 5% ही नंबर आए, दैट्स गुड, तुम क्या यू आर बिना, है ना। 75 साल का व्यक्ति पहली बात तो सम्मान करोगे, वो इस एज में कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। अब आप आपसे 25 साल के लड़के से 75 साल के व्यक्ति का तुलना कैसे करोगे बताओ? हो सकती है क्या? आपका तो ब्रेन अभी खाली है, हार्ड डिस्क खाली पड़ी, जो मर्जी मोबाइल नया नया आया अभी, है ना, भरना है उसमें, तो कुछ ही भर दो। उसमें पहले क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होने वाला है। फॉर्मेट में बहुत टाइम हो जाता है, होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। तो होता है कहते भगवान की कृपा, ईश्वर एक गुण होता है, उससे हो पाता है, ठीक है। तो क्या था आपका क्वेश्चन से क्या था? राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, क्षेत्रीय परंपराएं हैं, है ना। पंजाब में जाओगे, सिख समुदाय में जाओगे, वहाँ तो ऐसे कुछ नहीं बोला जाता है। जैनिज्म में जाओगे, वहाँ से कुछ नहीं बोला जाता है। इस्लाम में तो बिल्कुल सुनसान ले आते हैं, बहुत अलग ही कहानी चलती है, ईसाई में अलग अलग है, तो ये सब अलग हो। चलो हम सनातन की बात करते हैं, सनातन में जैन है और बुद्धिज्म हो गया, ये सब हमारी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ नहीं होता। और तो और जो सनातनी है, वहाँ पर आप साउथ में जाओगे, वहाँ पर अलग अलग कहानी, मेघालय, मणिपुर, आसाम में जाओगे, वहाँ चोरी होता है, क्या करते हैं? हाँ उधर क्या करते हैं? नहीं ऐसा मुझे पता नहीं चला, हाँ? तो नहीं, हाँ अलग अलग होते हैं, इतना मुझे मालूम है, क्लियर है। उधर का पता नहीं। मतलब आसाम में, मेघालय, मणिपुर में क्या क्षेत्रों में हर एक में अलग अलग परंपराएं हैं। जैसे आप कोई मर जाता है, कहीं गंगा जल लगाते हैं, कहीं कुछ वो आटे का पिंडदान बनाते हैं, सबका डिफरेंट। अब उसको एक करने की बारी आ रही है, शाश्वत उसको एक कर सकता है, क्योंकि सिद्धांत ऐसे हैं, अकाट्य हैं। क्या सिद्धांत है? आप इन सिद्धांतों को ना गूगल पे कहीं किसी कमेंट में डाल दिया करो, इनको लिख करके, आपको मालूम तो करो, क्रॉस वेरीफाई तो करो। मैं हम चिल्लाता रहूँ ब्रह्मांड में अकाट्य हैं, आप भी सीना छोड़ा कर ब्रह्मांड में अकाट्य ज्ञान सीख करके आए हैं, कहीं वेरीफाई तो कर लो। मैंने आपको रिवॉल्वर दी, एक बम रिवॉल्वर दी कि ये आपको कहीं हारने नहीं देगी, आप उसे लेके घूम रहे हो, ठीक है, घूम रहे हो, और जब खोल के देख सामने आने पर तो कुछ भी नहीं, कुछ भी खाली। बोला अरे ये तो हम धोखे में रह गए। मैं खुद बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट हैव टू डू। आपको केवल ये काम करना चाहिए, गूगल पर, फेसबुक पर बहुत सारे साधु संतों की कहानी होती है ना, कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर लिख, इस ज्ञान को लिख दो, लिख आप सकते हो, है ना, कि प्रभु यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा है तो थोड़ा बहुत टाइम ले लो, आनंद आनंद है, हाँ सम्मान करना, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। बढ़े आगे, हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की बात नहीं मानते, वैसे मैं बता चुका हूँ ये वाला, जी। है ना, तो उस समय बता देंगे। 9:30 इनका 9:01 बज रहा है। हाँ, हम भगवान को तो मानते नहीं, भगवान की बात नहीं मानते। हम पिता को मानते, पिता की बात नहीं मानते, हम देश को मानते हैं, उसके संविधान को नहीं मानते हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं आज हमारे समाज में। भगवान को, हम गुरु को तो मानते हैं, हर एक कोई गुरु वाला बनता है ना, तो गुरु वाला बनते नहीं, गुरु की बात नहीं मानते। वह शास्त्र में ये भी स्पष्ट है, गुरु की बात नहीं मानते, हमें मानी भी नहीं है। किसकी बात मानिए तो नहीं, परमपिता परमेश्वर के वचन मानने हैं, है ना। लीलाओं पर मत जाना कि भगवान ने उधर असर किया था, फिर 3 कौन सट आ जाएंगे, भगवान ने जहर भी पिया था, हाँ। है ना, भगवान ने विराट रूप दिखाया था, नाक में नाचा, अब नचो उसको, कोबरा वोबरा पे बोला था उन्होंने पर्वत पे। पहाड़ उठाया था, भाई बाइक के उठा के दिखा दो। भगवान की नकल करना चाहते हो, वो लीलाएं हैं, एक्टिंग है। अरे वहाँ पे सनी देओल जो मुक्के से दीवार तोड़ रहा है, सनी देओल 2.5 किलो का हाथ है, मेरा मुक्का मारा, सुनेंगे बच्चों, मुक्का मारा, दीवार तोड़ दी। आप फिल्म देखना है ना,
किस लिए आए हो? पैसा खर्च किया है, पॉपकॉर्न खाओ, जी 3 घंटे फिल्म देखो। मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ फिल्म देखने के लिए, कभी आप सोचो कि आई एम प्रमोटिंग टू यू। भगवान की लीलाएं देखो। हाँ, मैं आपको क्या कहना तात्पर्य है, फिल्म देखना एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आए हो, वहाँ पर आनंद लो, और घर पर आके बताओ भाई सनू ने ऐसे मुक्का मारा था, 10 गुंडे थे उन्होंने उड़ा दिया। पकड़ करके मार देंगे। हाँ उड़ा, और जो डाकू होते हैं कैसे उड़ते हैं, वो कलाएँ खाते हैं, ऐसे 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 उड़ेंगे, फिर दिखाएंगे ऐसे गिरा, क्या क्या दिखाते हैं। साउथ की तो अलग ही जाती है। हाँ होता नहीं होता। सुने, अब यदि वहाँ पर आकर के आप अपने साइंस फिजिक्स को लगाओ कि ग्रेविटी सिद्धांत को तोड़ दिया, ए बराबर एम स्क्वायर यहाँ पर हो गया है, हाँ न्यूटन का सिद्धांत तोड़ा गया है, अब कोई साइंटिस्ट आ जाके बैठ जाओ तो बवाल मचा देगा, हाँ है ना। उसको और भीड़ में शोर मचा रहा, ये गलत हो रहा, साइंस बोलने ऐसे, साइंस का ये वाला फॉर्मूला टूटा है, न्यूटन का सिद्धांत तोड़ दिया, गैलीलियो का सिद्धांत तोड़ दिया। एंटरटेनमेंट है बस। हाँ तो पता वहाँ के जो ऑनर्स होंगे, अधिकारी होंगे, वो क्या करेंगे साइंटिस्ट को उठाएंगे, बोले महाराज जी कृपया करके आप बाहर जाइए। बोले क्यों? ये मेरा देश, मेरी कंट्री, मैंने पैसे दिए हैं, लेकिन ये विज्ञान के सिद्धांत का उल्लंघन है, घोर उल्लंघन है। जैसे कैसे होता है क्या? अरे आप एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, आप इसके चक्कर में सब पागल बन रहे हो, मतलब सब भीड़ गया, अरे भैया इसको महाराज इसे बाहर कर दो से। ये केवल एंटरटेनमेंट है, आनंद है। तो भगवान जब धरती पर आते हैं वो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली, उसको कोई फॉलो नहीं करना, आओ से आनंद लो, इस बहाने तुम्हारा ध्यान भगवान में लग जाएगा, जैसे फिल्म में लग जाता है। शास्त्र याद नहीं हो पाएंगे, श्लोक याद नहीं हो पाएंगे, मंत्र याद होते नहीं, वेद पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। अभी तो जो जिसका माइंडसेट ऐसा है ही नहीं कुछ भी पर करने का, तो उनके लिए भगवान लीला करते हैं, धरती पर आते हैं, हमारे लिए, हमारी हेल्प के लिए आते हैं। फिल्मों के माध्यम से पूरी स्टोरी आपको याद हो जाती है, आप पूरी गाना पाना सब बता देते हो, ये वाला किया, ऐसा किया, ये वाला सब, नाच वाच, एक्टिंग, फीलिंग्स, सब कुछ एक्सप्रेशन सहित सब बता देते हैं बच्चे छोटे छोटे से, है ना। आप उसी कहानी को लिख करके दे दो उसको, बोले याद करके ला, कल तेरा पेपर होगा, सुना देगा? नहीं सुना पाएगा, देखते जल्दी होता है ना। तो भगवान को मालूम है इस कॉन्सेप्ट, तो भगवान भी यहाँ पर जानते हैं भाई मूर्ख हैं, कलयुग में द्वापर हर एक समय मूर्ख व्यक्ति आते हैं, तो हम जैसे मूर्खों के लिए भगवान लीला करते हैं। ज्ञानी जन के लिए क्या है? वेद है ना। लेकिन ज्ञान में एक दोष भी होता है, क्या होता है? अहंकार। हाँ, रावण भी चारों वेद कंठस्थ थे, लेकिन क्या आता है? अहंकार ही कहलाया। तो भगवान को पता है भाई ये तो बड़ा, और कलयुग में तो हर एक कोई अहंकार है। हमने 2-4 लॉजिक सीख लिया और हम भी ब्रह्मांड को ये कर देंगे, इसलिए हम पता क्या बोलते हैं, ये हमारे गुरु को दिया हुआ ज्ञान है, हमारा अपना कुछ नहीं है। जब हमारा अपने हुआ, हमारा मुझ में होता कोई ज्ञान, तो हम जन्म से माँ घर से बाहर आते, जैसे वेदव्यास जी आए ना, और बड़े हो गए, मैं भी तुरंत ज्ञान देने चालू कर दिया, तो मेरा ज्ञान कहाँ पर है? और सच बताओ वेदव्यास जी के भी अपना नहीं है, डेप्थ में जाओ तो उनको भी परमपिता परमेश्वर ने दिया, अथर्ववेद जगत सृष्टा बहुत शब्द नाम, है ना। तो ये ज्ञान परमात्मा से मिला है, बस इतना ही है। हम तो एक डाकिया चिट्ठी मात्र हैं। तो हम भगवान को तो मानते नहीं, भगवान की बात, हाँ भगवान को तो मानते हैं, बट उनकी बात नहीं मानते, ये सिंपल सा है। शराब भांग शंकर जी का प्रसाद है। फिर आपने भी उसमें भी क्वेश्चन था पहले पेपर में कि किसकी बात माननी चाहिए, तो साथ में लिखा था तो पार्ट उसमें आपको देखना पड़ेगा, पता है यहाँ पर यह है कि कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं। जहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, गजराम साधु जी उसी पर, हाँ गजराम साधु उसी पर गया था कि अब मैं, आपने तो ये बताया था गुरु की, देखो जहाँ पर आपको शास्त्र लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? केवल शास्त्र, तो वहाँ पर जो सबसे ऊपर वहाँ पर लिखा है खड़श्याम, वहाँ पे लिखा है हनुमान जी, वहाँ पे लिखा है XYZ, वहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री, वहाँ पे लिखा है कुछ भी, फिर लिखा हुआ है शास्त्र, है ना। तो वहाँ पर शास्त्र की बात माननी है, किसकी बात माननी है? शास्त्र। दसवां शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र की बात माननी है। क्लियर हो गया? अब यदि लिखा है शास्त्र की, अवतार की और परमेश्वर की वचन, परमेश्वर भी था। अब तो ऊपर कौन आ गया? परमेश्वर वचन, परम गुरु है, तो किसकी बात माननी है? परमेश्वर वचन। वचन। अच्छा वहाँ परमेश्वर वचन भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, परम गुरु, हाँ, परम तो हम क्या परम गुरु की बात मानते हैं। ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। हाँ ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है, ताकि आप तो अभी आप बहुत भोले भाले हो, हैं सुनो। जो भी जिसने लिखा वो सब पार्ट। हाँ तो ये अब जो कॉपी बड़ी बारीकी से जांची जाती हैं, आप कहोगे डराओ धमकाओ तो हम भाई बढ़ा देंगे, देखो पहले बोल दिया भाई गैराम साधु गुरु वहाँ पर बैठे साधु महाराज जी जाने दोगे यार जो फिर आप अकेले ही बचे थे। मैंने कहा भाई मोहन एक काम करो, जब जीत कर तो बोले बढ़ा देंगे, लेकिन ये इलीगल है, मैंने बोल दिया क्लियर, आपने शायद सुना भी होगा, जी। है ना। तो बोले नहीं वो नहीं हाँ से विनोद था वो, ऐसा नहीं था, लेकिन भाव मुझे उनका अच्छा लगा। एक अवेयर स्टूडेंट्स होने के नाते ऐसे ही होना चाहिए, है ना।
आप खुद क्रॉस वेरीफाई करो कि भाई क्या है क्या नहीं है, बात समझ आ रही है? तो कौन सा क्लियर होगा? गर्व है ना? शराब मांस शंकर जी का प्रसाद है। शराब भांग, क्षमा चाहता हूँ, भांग। अच्छा भाई भांग, कल यहाँ पर भांग लाई जाएगी, ठीक है? जी क्योंकि शराब और भांग क्या है? भगवान शंकर का नशा प्रसाद है। तो कल से हम भांग उठेगी और आप सब भांग घोटोगे और हम उसमें ठंडाई डालेंगे, ठंडाई, काजू मुनक्का बादाम पिस्ता डालेंगे। तो भांग घोटना किसी किसे आता है? कौन कौन घोट लेगा? आता है? बहुत बढ़िया। और इधर है अच्छा तो ड्राई फ्रूट्स लाएंगे, थोड़ा सा दूध लाएंगे और बर्फ लाएंगे और ठंडाई पिएंगे, ठीक है कल। और भांग बहुत तेज होगी क्योंकि सब महादेव के भक्त हैं। भगवान शंकर ने मध मास वाले के लिए स्पष्ट लिखा है, हे देवी, कम शब्दों में सब बात कह दी है, हे देवी, मद्यपान, मद में नशा आ जाता है, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक में भी ना अल्कोहल मिला रहता है, जो आप काली वाली पीते हो, ध्यान देना। हाँ कैफीन मिला होता है, ठीक है? तो हाँ मिला होता है। और इन सबको, या फिर आपके जो क्या है, गुटखा बीड़ी चरस अफीम गांजा चैनी खैनी सूटी सुपारी, ये हम पहले कभी यूज करते थे। और क्या होता है, नीले नीले रंग की चुटकी बचपन में स्कूल जाते थे ना, तो चुटकी ले ली, आंटी भी आती आंटी आंटी को तो नहीं आंटी पता सुपारी। कि गुरु चेला। और अब आ रही है एक रजनीगंधा की आ रही है, वो कोटेड इलायची आती है 1 रुपये का। तो मुझे एक बार दिखाया कि बच्चों ने हैं कोटेड आते हैं, माँ पता नहीं। बाबा इलायची यार। हाँ, तो अभी ये तो रजनीगंधा की आती है, उसमें ट्रेंड है, बच्चे उसे कोई लड़ी ले घूमते हैं, वो सब एक उसमें नशा डला हुआ है, ठीक है? ये सब क्या पाप है। और भगवान शंकर ने कितना सुंदर वचन किया, बोले इसमें अपनी बात है, क्या गंदा, बहुत गंदा टोपी लेके बैठे हो, है ना? तो मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँगा, खत्म था। तो माता पार्वती ने हमारी रक्षा के लिए प्रश्न किया कि बोले प्रभु जी, जिस संसार में नशा आदि करते हैं उनके लिए क्या होता है? बोले हे देवी, जो मद्यपान करने वाले हैं वो निसंदेह, यानी कोई डाउट शंका मत रखो अपने मन में, निसंदेह वो नरक में जाएंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसमें अन्यथा मतलब इसमें कोई अलग सोचने की आवश्यकता नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। जो दारू पी रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, अब बोलेंगे माले मेरा पति दारू पीता है, मैं तो खुद दारू को लगाती थी, मैं परेशान करती थी, होता है, ठीक है? और मैं तो चाय पीती थी, पीती हूँ, कॉफ़ी के बिना मेरा काम ही चलता है। कोल्ड ड्रिंक मैं खूब पीता था। गुरुजी चाय अच्छा। कॉफी थोड़ी हाँ बेटा सुन, कॉफ़ी इसमें एक किंतु इफ एंड बट है। जैसे हम लोग कॉफ़ी में प्रयोग करता हूँ अपने जीवन में, जैसे मुझे बीपी की समस्या है अधिकांश, तो या तो जीवन भर एक गोली खाओ, है ना? जीवन भर एक गोली खाओ, जैसे शुगर का लिए होता है ना, उसी लिए गोली बताई जाती है लाइफ टाइम के लिए। या फिर आप गोली से बचने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो एज ए मेडिसिन। जैसे लहसुन प्याज है, वो अलाउड नहीं होती है, मतलब वो काम वासना को बढ़ाती है, तमोगुणी होती है। लेकिन सर्दी लग गई है तो आप लहसुन खा सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो, नो प्रॉब्लम है तो वनस्पति ना वो है तो। हाँ, और दूसरी बात अल्कोहल है, जितने भी मेडिसिन आते हैं उनको तो बोला ही ड्रग्स जाता है। ड्रग्स सिरप में सभी में होता है। हाँ नहीं, जो आप दवाएं देते हो ना, क्या बोलते हो नॉर्मल भाषा में, ड्रग्स बोलते हैं। हाँ, ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स में क्या होता है पता है? नशा ही होता है, है ना? तो उन सब में नशा ही होता है, कोई भी आप कोई भी दवाई लोगे तो नशा ही होता है। हाँ, होता है, लेकिन उस तरह का नहीं, निकोटिन वाला है। हाँ, वो एक अलग प्रकार का नशा है, उसे मतलब नींद आने वाला है वो, है ना? तो वो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग हो जाता है। तो जो चाय में, निकोटिन में, कैफीन इन सब में होता है, तो ये अगर आप इसको किसी रोग के अंतर्गत ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिमिटेड ले रहे हैं। जब समस्या होती है और समस्या नहीं है तो छोड़ भी देते हैं, ऐसा नहीं कि उसको एडिक्शन हो गया है। यानी कि अब रोग के ओट में स्वाद चल रहा है, क्या चल रहा है? वो पाप, वो सब देखते हैं ना, उनसे कौन बचा पाएगा? क्लियर हो गया? तो नशा करने वाला व्यक्ति होता है वो केवल नर्क, जितने भी भांग पीने वाले हैं शिव भक्त, ये सब नर्क में जाने वाले हैं। इसलिए जो मेरे शिष्य होते हैं मैं बोलता हूँ, ना तो ऐसे काम में सपोर्ट करनी है, ना खड़े होना है, ना करना ही है, क्योंकि गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है। कहीं पर मर्डर हुआ, आप खड़े हुए हो साइड में ही, पुलिस उसको तो पूछेगी बाद में, पहले आपको पकड़ के ले जाएगी, आ जाओ, बोले क्या हुआ, क्या क्या हुआ ये बता। जी मुझे पता नहीं, दो मारे, इतना सुनते 2 झापड़ मार देंगे, बोले क्या हुआ, यहाँ खड़ा हुआ था तुम्हारे, एक हुआ है मेरा शिष्य है, उसको अंदर कर दिया, अभी तक बेचारे की पेशी लग रही है, बाइक वाइक सब उसके अंदर है। ये उसमें भी
क्लियर हो जाता ना, जो मांस वाला है, लाने वाला तो हाँ उसमें भी क्लियर। हाँ आहर्ता चानुमंता चा विष्णु क्रिया विक्रिया संस्कर्ता जो भोक्ता चेक हाथे सर ऐप थे, लाने वाला, बनाने वाला, परोसने वाला, प्रमोशन देने वाला, खाने वाला, सब खाने वाले के समान के बराबर। भागीदार। हाँ भागीदार, उसको काटने वाला भी, सब किराए पर देने वाला, सब कुछ इक्वल ऐसे ही नशे में हो जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा गणेश जी की गर्दन और श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण, चोरी करना और भगवान का युद्ध, लीला, योनि और लिंग की पूजा, ये सनातन धर्म में जो बातें पूछी जाती हैं इनका सिद्धांत आज बताया जाएगा। ठीक है, संक्षेप में एक शब्द में बता दूं उत्तर, जी समझ जाओगे, है ना। कुछ कुछ मैं आपके सामने ये प्रश्न रखूंगा क्योंकि आपको इनका जानकारी होनी चाहिए, वरना कोई आएगा आपको क्रिटिसाइज कर देगा और आप बोलो अरे हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। गणेश जी की गर्दन, गणेश जी की गर्दन गर्दन, और एक चीज में एक चीज और आती भगवान, भगवान, तो इसको भी समझना आवश्यक है। गणेश जी की गर्दन काट करके शंकर जी ने हाथी की गर्दन लगा दी, दो मृत्यु करी, ये क्या कौन सा भगवान है, और जुड़ कैसे जाएगी आप बताओ क्या है? वो तो गर्दन जोड़ेंगे तो ऐसे सुन ऐसे हो जाएगी ना। आप यदि देखोगे मोबाइल पे अभी डालोगे गोल पे आ जाएगा कि गणेश जी की गर्दन पर हाथी सूंड कैसे लग सकती है। आप देखोगे ना कई सारी वीडियो जाएंगी जो काउंटर अटैक कर रहे हैं आप पर, आपके पास कोई आंसर उसका प्रॉपर नहीं होता है। एक ही शब्द में उत्तर देना, लीला। जो ये समझते हैं कि हम सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं मेडिकल साइंस के, है ना, अभी चल रही रिसर्च, अभी रोबोट के माध्यम से मनुष्य गर्दन काट करके दूसरे गर्दन लगाने का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो कि अभी फेल हो चुका है, चला नहीं हो। वही वाली जो क्या होती है वो रीढ़ के हड्डी में जो होती है वेन, उसको जोड़ने का, हाँ वो नहीं जुड़ पाती है। क्यों नहीं जुड़ पाती है? उसमें पानी पानी होता है, कुछ होता है नहीं, समझ में आया तब ना, है ना। चलो गर्दन की नस जोड़ देंगे, जो कि अपना आप में बहुत कठिन है, ठीक है। लेकिन उसमें तो एक पाइप है और पाइप में पानी सा बह रहा है, उस पानी को पता नहीं क्या समझ नहीं पाते। न्यूरॉन्स, सिंपल भाषा में न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन्स यहाँ से ट्रेवल करते रहते हैं माइंड में। अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं सिंपल भाषा में ऐसा मानो जैसे यहाँ पे धूल उड़ रही है लेकिन दिख नहीं रही, धूल उड़ रही है ना यहाँ पर, या और भी समझ लो, धूल छोड़ो। जैसे यहाँ पर हवा है, हवा में क्या होता है O2, ऑक्सीजन है ना O2, तो यहाँ पर CO2 भी है वैसे तो, CO2 प्लस O2 दोनों ही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कभी निकालते हैं, निकालो नहीं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही है। अब तुमको ये जोड़ना है, लेकिन CO2 को CO2 से मैच कराना और O2 को O2 से मैच कराना है, हाउ टू पॉसिबल। हाँ, भगवान ने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि मेरे अंडर में, बाकी सब पॉसिबल हो सकता है, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। आपसे बोले कि सूर्य देवता मेरे रसोई में रखे हुए हैं, पॉसिबल हो सकता है। अब बोले वो इतना 3 लाख गुना बड़ा दे, कोई बात नहीं, वो सब किसी प्रकार से पॉसिबल हो सकता है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। नेवर डाई टू शॉप, हो सकता है ना। अब मतलब पच तो नहीं, बात पच रही है कि आपको हजम हो रही है, हो सकता है फिर भी नहीं, मान के चलना है, इट विल बी पॉसिबल इन केस ऑफ फ्यूचर, ठीक है। लेकिन क्या चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है जो भगवान ने क्लियर मना किया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीज़ें को छोड़ के बाकी सब पॉसिबल है। तो अब आता गणेश जी ने वो सब किया है, आपको केवल एक उत्तर देना है, भगवान लीला कर रहे हैं। और लीला क्यों बोला, लीला क्यों कर रहे हैं, उसके अनंत कारण हो सकते हैं, लेकिन जो हम अपनी बुद्धि से समझ पाते हैं हम किस लिए कर रहे हैं। जो मेडिकल साइंस के धुरंधर होते हैं कि हम हाथ काटा, हमने हाथ लगा दिया, दिल निकाल के बाहर और उसको अंदर कर दिया, मनुष्य चल रहा है, ब्रेन पूरा बाहर, सब पूरी बॉडी खोली हुई है, फिर सिल के चला दिया, कहाँ, वेयर इज गॉड, है ना। तो उनको भगवान ने चैलेंज कर दिया, देखो मैं मनुष्य पर किसी पशु की गर्दन लगा के चला सकता हूँ, यू कैन डू और नॉट, है ना। टिल नाउ नोट, इन केस ऑफ फ्यूचर पॉसिबल। अभी तक तो खैर पॉसिबल नहीं है ना, अभी तो नोट ही आएगा आंसर। मुझे नहीं लगता पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमसे, क्योंकि जो जिसको भगवान ने अपने हाथ में नहीं लिया ना, हमसे नहीं कह सकते कि अब अगर हम मतलब करें और आज से 10,000 साल बाद पॉसिबल हो जाए, तो जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा क्या बोलेंगे, है ना, गड़बड़ हो जाएगी ना ये। तो एक साइंटिस्ट कौन हुए, तो उन्होंने बोला कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, साइंटिस्ट नाम याद नहीं आ रहा, तो हैं क्या आपका नहीं साइड थे वो, इंग्लैंड वगैरह वहीं के थे, ब्रिटेन साइड के। तो उसको ना वहाँ के जो पोप ने पकड़ लिया कि इसने ना हमारी बाइबल का उल्लंघन किया। बोले क्यों, धरती के चक्कर लगाता है सूर्य, धरती के चक्कर लगाता है सूर्य, उसमें ऐसा कुछ लिखा था, ठीक है। तो उसको बोला कि इसको, इस साइंटिस्ट को बुलाओ, फांसी पे लटकाया जाएगा।
ये आप बोल सकते हैं ना, मिल जाएगा नाम, ठीक है। ये आपको जब बोलता सर्च कर लेना, करना चाहिए आपको थोड़ा बहुत टाइम तो होमवर्क तो करो एटलीस्ट। जब वो आया तो उसने प्राण बचाने के लिए पता क्या बोला, वैज्ञानिक था तो मूर्ख तो था नहीं, समस्या समाधान भी निकाला। देखो मैं क्षमा चाहता हूँ, पृथ्वी सूर्य चक्कर नहीं लगाती है, सूर्य ही पृथ्वी के चक्कर लगाता है। मैं ऐसी घोषणा करता हूँ, लेकिन मेरी घोषणा करने से सत्य बदल नहीं जाएगा। एंड में उसने अपना कॉन्सेप्ट रख दिया जी बड़ी सफाई से, है ना, उसके तालियां बनी अच्छी। अब उसने, अब आप समझ नहीं पा रहे उसने क्या किया, मेरे कुछ भी कहने से सत्य बदल नहीं जाएगा। जी सत्य वही है। सत्य वही नहीं, ये आपने उसको वही है, अपने बच्चों को उबाल कर पानी पिलाना चाहिए। मेरे कहने से सत्य बदल नहीं जाएगा। तो जो उस पोप के जो फॉलोअर्स थे उनके लिए ये था कि अच्छा ये कुछ भी कहेगा तो सत्य जो है ना पोप का कहने का है वो बदलेगा नहीं। नहीं समझता? सही है। नहीं, सत्य तो ये है ना कि पृथ्वी लगाती है चक्कर। नहीं हाँ, लेकिन उसने डबल मीनिंग वाला काम कर दिया ना ये। मतलब वो कुछ भी कह ले, सत्य नहीं होते। यस, मतलब बाइबल में जो भी कहा यहाँ पर दो पक्ष हैं, सुनो, यहाँ पर दो पक्ष हैं, हाँ दोनों लोग अच्छा दोनों समझ जाएंगे, दोनों सेटिस्फाइड दोनों हैं। सेटिस्फाइड हो जाएंगे, जिसे पता है वो भी, जिसे नहीं मान पता लेते हैं वो भी। आप इस पक्ष में हो कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जी। और ये वाले इस पक्ष में है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और हम फंस गए बीच में, जी। हमें लटकाया जाना है पनिश सूली पर। तो मैंने क्या बोला कि प्रभु ये सत्य है कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है, मेरे कुछ भी कहने से सत्य बदल नहीं जाएगा, जी। है ना, ऐसा ही कुछ कहा। एग्जैक्ट शब्द तो अलग होंगे, लैंग्वेज अलग होगी, तो मेरे कुछ भी कहने से सत्य बदल नहीं जाएगा। तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं ये वाले, वो भी सही वो भी इन्होंने समझ लिया अच्छा जो गुरुजी कह रहे हैं, यानी कि इस ये कहलवा रहे हैं ना ये जबरदस्ती, यानी कि गुरुजी के कहने से सत्य बदल, सत्य तो वही है जो है। हाँ। ये भी खुश हो गए कि ये जो कुछ भी कह रहा है, अभी जो कह रहा था एक दो घंटे पहले, गलत था और ये है ना, हाँ, इसे कुछ भी कहने से, अनाप शनाप कहने से सत्य बदल नहीं जाएगा। अब सूर्य ही पृथ्वी चक्कर लगा। तो जब कुछ 100 सालों के बाद में जब सिक्के खुले उसको क्रॉस वेरीफाई किया गया। ये बाइबल के सिद्धांत आते हैं जैसे, चलो पढ़ते हैं बाइबल के अन्य जो बुक्स हो सकती हैं ऐसा। तो गणेश जी की गर्दन, इसके पीछे एक उत्तर आया लीला। अच्छा क्यों किया ऐसी लीला? ऐसी लीला इसलिए की है क्योंकि जो मेडिकल साइंस के धुरंधर हैं कि क्लोन बनाने का दमखम रखते हैं, क्लोन, एक सेल लेकर के पूरा जीव तैयार कर दिया। अभी मैंने सुना था कि सुअर का बच्चा बनाया था, किसी के गर्भ में रख करके ना उसको प्रोसेस में किया और पूरा एक बच्चा क्लोन से, एक कोशिका से, एक कण से बन गया, है ना। अच्छा अब आत्मा कैसे लाए वो आप रिसर्च कर लेना, मालूम पड़ जाती है। आत्मा का मेन कॉन्सेप्ट है ना, कैसे लाते हैं वो तो मालूम पड़ जाता है। फिर आप देखते हैं हाइब्रिड जो एनिमल्स होते हैं ना, ये बहुत सारे एनिमल्स ऐसे बने हैं जो है नहीं, धरती पर बनाए गए हैं, ठीक है, वो भी इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से तो उनको चैलेंज किया है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण किए। भगवान श्री कृष्ण की आयु उस समय कितनी थी? मात्र तकरीबन 7 से 6-7 वर्ष रही होगी। और आप जानते हैं कि आज से 25-30 साल पहले 12-12 साल के लड़के नंगे नहाते थे, 15 साल के लड़के नंगे। अभी भी गाँव में जाओ मिल जाएंगे, नदी पर नहरों में नंगे नहाते। घर पे भी 12-10 साल के लड़के नंगे नहाते थे, कोई कपड़ा पड़ा। अब तो और सेम बचपन में करते हैं, है ना, करते हैं। अब पहले ऐसा नहीं था। हमारे गांव में एक बच्चा था, आई थिंक उसका वो रहा हुआ 8-9 साल का, खड़े होकर के अपनी माँ का दूध पिया करता था। 8-9 साल का बच्चा, ऐसे बच्चे हो करते। तो पहले ये पाप बुद्धि नहीं थी। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने ये चीर हरण किया उस समय उनकी आयु कितनी थी? लगभग 7 के आसपास, ठीक है। अब 7 साल का जो बालक है वो क्या काम वासना करेगा? एक तो ये आम जनता के लिए बता रहे हैं हम, 2 हैं, एक तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आम जनता, दूसरी बात वहाँ पर यह था कि चलो गोपियाँ नहा रही थी, निर्वस्त्र नहा रही थी, उनको ज्ञान, कुछ साधु संत बोलते हैं कि ज्ञान देने के लिए कि नंगा कभी पानी में नहीं नहाना चाहिए। तो भगवान तो वैसे बोल देते ना नंगा नहीं नहाना चाहिए, तो बोले उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यदि सिंपली बोलते तो आपका ध्यान उनकी ओर आकर्षित नहीं होता। सिंपली यदि भगवान गणेश जी की गर्दन काट गणेश जी की लगा देते तो आपको लगता था नो। अब भगवान ऐसे ट्विस्ट कर दिया कि आपको बुद्धि चकरा जाती है। अब ना चाहते हुए भी शंकर जी की कथा को लाते हो बीच में। जितने नास्तिक है ना वो भी ना चाहते हुए भगवान शंकर को याद कर लेते हैं, इस बहाने उनका भी उद्धार होता है ना। भगवान कहते हैं आप मुझे कैसे भी याद करो, आपका पॉइंट बढ़ रहे हैं, आपका पुण्य बढ़ रहा है। आप आग के पास कैसे भी बैठो,
मन से बैठो और उसके पास कुबुद्धि लेकर के बैठो, नाग तेरे को नष्ट कर दूंगा, जैसे कंस कहते हैं कृष्ण को मैं तेरे को मार दूंगा। आग के पास कैसे भी बैठो वो आपको प्रकाश और गर्मी देगी। क्या देगी? उसी प्रकार से भगवान को आप किसी भी प्रकार से याद करो, अच्छे मन से बुरे मन से, आपका उद्धार होना निश्चित हो गया। रावण ने कैसे मन से आप उसको याद किया, कंस ने कैसे मन से याद किया, दुर्योधन, शिशुपाल, हिरण्यकश्यप, जो भी हैं, इनका जो भी भाव था, इनको उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान ने डायरेक्ट तू चाहे जैसे मुझे याद कर, ये आपके लिए बहुत खुशी का माहौल होना चाहिए, जश्न, है ना। वो रील में आता है, क्या आता है वो अमरीश पुरी का आता ना, जश्न की तैयारी करो, है ना, आता है। तो जश्न की तैयारी करनी चाहिए आपको भी। अरे वाह, हमारे भगवान एकदम गालों में, चाहे जैसे मर्जी, नो रूल्स नो रेगुलेशंस। हाँ, रूल्स रेगुलेशंस हैं, बट यदि आप निष्काम भक्ति करते हो, भगवान के प्रिय तरह बनने की ओर आते हो, तो नो रूल्स नो रेगुलेशंस। क्योंकि वहाँ आप अपना सब कुछ न्योछावर कर चुके हो, तन मन धन बुद्धि सब कुछ भी नहीं रह गया आपके पास में आपका। तो क्या रह गया? क्या नियम, क्या सिद्धांत, है ना। उसमें ही रहना, उसमें जगना, उसमें खाना, उसमें पीना, उसमें नाचना, उसमें कूदना, उसमें रोना, उसमें सब कुछ काम। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या श्री कृष्ण ने भगवान ने जो किए, ये आकर्षित करने के लिए ऐसे ऐसे कर्म किए। अब बोलेंगे कि आकर्षित करने के लिए ऐसे कर्म क्यों किए? अब ये भगवान जानते हैं, ये भगवान जानते हैं। हम जो बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है कौन सा, हाँ, लेकिन बताया जाता है अधिकांश कि भगवान आकर्षित करने के लिए, कृष्ण माने आकर्षण, यानी कि उनसे अधिक आकर्षित करने वाला कोई नहीं है। जब महादेव के दिन चल रहे हैं, कितने लोग शराबे भी आकर्षित हैं, बम भोले करते जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़े हैं, लेकिन कोई उनके आकर्षण से खिंचा ऐसा नहीं जो ना खिंचा चला है। पूरे संसार में डंका बजता महादेव को, नहीं बज रहा है ना, है? अलग ही रौनक रहती है, बताओ, रौनक अलग रहती है। नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो डिवोटीज हैं किनके? भगवान शिव के हैं पूरे संसार में। हाँ, लेकिन वो गाइडेंस नहीं मिल पाते, इसलिए गड़बड़ हो जाते हैं वो, इसलिए उनको थोड़ी कहीं अपमान झेलना पड़ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने हरण क्यों किया वस्त्रों का? अच्छा, दूसरी बात, जब गोपियाँ अंदर थी तो उनके पहले कपड़े चुरा लिए। अब नहाने के टाइम पूरा बोले हम बाहर कैसे निर्वस्त्र हैं, नग्नावस्था में, तो आने लगी, एक हाथ नीचे और एक हाथ ऐसे करके। जब आने लगी तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं आना। बोले कैसे आए? कन्हैया तेरी माँ से बोलूँगी, बहुत पिटाई करवाऊंगी। बोले नहीं, अब तो कुछ भी करवाओ। बोले कैसे आना? हाथ ऊपर करो। अब ये बड़ा डेंजर होंगे। अब इस पर जो हमारे काउंटर अटैक करने वाले होते हैं तुरंत बोलेंगे ऐसे क्यों किया। उनकी अवस्था क्या है? 7 years old अप्रोक्सीमेटली। अब 7 वर्ष की अवस्था में वो वही लीलाएं कर रहे हैं भगवान जो एक बालक यूजुअली करता है। सामने वाले को दुखी करने के लिए क्या नहीं करेगा वो, है ना, करेगा। और बालक बड़े उत्पाती, और भगवान कृष्ण से बड़ा कोई उत्पाती हो सकता संसार में? एक छोटा सा बच्चा जो घर में शरारती है ना, सबकी पैंट बजा के रखता है वो। आप देखें, बोला अरे भाई बड़ा शरारती, पता नहीं कहाँ से आया। भगवान कृष्ण नाम है, कहते हैं तो हम शरारती, छलिया पता नहीं क्या क्या नाम है। बोला हाथ ऊपर करो। अब गोपियों ने बोला आज तू चल, तेरी माँ से तेरी पिटाई करवाई। बोले लेकिन कपड़े चाहिए ना उनको, ठीक है। फिर वहाँ पर ही सिद्धांत लागू किया गया कि कभी जल में निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। लेकिन वो चीज़ अलग है, ज्ञान तो ऐसे दे सकते थे। लेकिन जो लीलाएं कराई गई हैं, जो नास्तिक समुदाय है, जो अन्य संप्रदाय की लगती हैं, वो यहाँ की अच्छाइयों को प्रॉपर, ये भी तो बुराई नहीं है, क्योंकि उनको आकर्षित करने का तरीका है। ये तो है सांसारिक भौतिक जगत के अनुसार, है ना। अच्छा, अब आप, मैंने बताया 30 साल पहले जाओगे, 12 साल का बच्चा नंगा नहाता था, माँ खुद नहा लेती, माँ खुद नहाती थी नंगा करके, साबुन लगा करके। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आप अपने माता पिता से पूछने एक बार मालूम पड़ जाएगा। और बताता हूँ, हमारे यहाँ पे 70-80 साल की बूढ़ी माता होती है, वो नंगी नहाती है। आपने देखा होगा, गाँव में जाकर देखोगे, वहाँ पर वहीं बैठे वहीं पानी डाल देती है। 90 साल की होगी, इस लेवल में आ जाती है। नोटिस किया आपने कहीं जब समाज में, है ना? वैसे 90 साल जीते वो कम, लेकिन फिर जो इस लेवल में आ जाते हैं फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को कंसिडर करना है। दूसरी बात क्या है? अगला चोरी करना। तो अच्छा, श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण के, इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, 16,108 रानियाँ हैं जी भगवान की, बताओ, है ना। कुछ लोग बोलते भगवान तो बहुत बड़े अय्याश, हाँ हैं अय्याश। ये अय्याशों को अट्रैक्ट करने का एक कॉन्सेप्ट है कि अधिक 90% जो समाज है वो अय्याशी में लिप्त है, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। जितने गाने हैं, जो परफ्यूम है, जितने भी तुम्हारे मैंने बताया कि सब क्या है, उसी से संबंधित है ना। तो भगवान ने कहा कि सुनो भाई, तुम सबसे बड़े क्या हो, इस प्रकार से अय्याशी करते हो, लेकिन तुम मेरी ओर आ जाओ। बोले क्यों? मैं तुमसे भी बड़ा वाला हूँ।
16,108 रानियाँ। और जो भगवान को ऐसे टैग दे रहे हैं, पहले ध्यान दें, टैग देने से पहले उनकी स्ट्रेंथ समझ लेना। वो परमपिता परमेश्वर उन्होंने प्रूव किया है, तो तुम उनको ऐसा बोल कर एक अपराधी बनते हो। नहीं, भगवान फिर भी दयालु हैं, तुम्हारा फिर भी वो अपने धाम में बुलाएंगे, है ना। हाँ, एकदम से नहीं, जन्म जन्मांतरों में जब तुम्हारा बुद्धि ठीक हो जाएगी, अंतःकरण शुद्ध होगा। भगवान को बस इतनी प्रसन्नता है कि तुम चाहे जैसे भी भगवान को याद कर रहे हो, बस भगवान को ये पूछो, गाली देके याद करो चाहे प्रेम से, वो तुम्हारी इच्छा। तो यहाँ पर क्या समझना है कि 16,108 रानियाँ हैं, और उन रानियों के साथ वो 16,108 ही कृष्ण हैं, और सबके साथ 24 आवर्स रहते हैं। उतने ही कृष्ण हैं, उतने ही हैं। नाउ ट्राई टू डू इट, करके दिखाओ। आपके बोले हम करें तो लीला, हम भगवान करे तो लीला, और हम करें गाने भगवान करे तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला। सरल ढीला। पर वो भगवान ने जो किया है, हम करें तो लीला, भगवान जो भी कैरेक्टर ढीला है, और आप उसमें समझना है भगवान 16,108 हैं, रानियाँ हैं 16,108 ही भगवान श्री कृष्ण। मैं इस पर नहीं जाता कि गोपियाँ थी वो जेल में बंद थी, क्योंकि वहाँ पर भी काउंटर क्वेश्चन आएगा कि तो भाई एक बात बताओ, 16,000 जो भी 16,000 जो रानियाँ थीं वो जब जेल में बंद थीं, तो जेल से जब निकाला गया तो उनसे विवाह करके उनको सहायता कर रही हैं, उनको बहन बेटी नहीं बनाया जा सकता था। हाँ। अच्छा प्रभु जी आप बताएं, आपने किसी 1,000 लड़कियों को जेल से निकाल लिया, माना कि वो कह रहे हैं हमें हमारे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, हम देना, है ना। और उत्तर ध्यान से देना कि पत्नी पीछे बैठी है, बेटी पीछे बैठी, बेटा पीछे बैठा, अब आप ही हो तो आप ही फंसोगे, उत्तर ढंग से देना। अच्छा 1,000 लड़कियों को आपने किसी भी सामदान भेदन से सुरक्षा कर ली, वो कह रही कि प्रभु जी चरणदास साधु देखो अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, हम तो आपसे विवाह करना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट खत्म। या तो हम रामगंगा में डूबेंगी, वहाँ पर यमुना थी ना, राम सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या करो, वट विल यू डू। उनको पीछे देखो। बचाने के लिए एक्सेप्ट उनको कर लेंगे, पर जरूरी नहीं कि विवाह उससे होता है कि नहीं साहब उनको साथ में ही रखना है, या नहीं बच्चे थे, ऐसा नहीं, प्रॉपर बता रहा हूँ मैं, एक से तो 10 बच्चे हैं। तो उनको बचाने के लिए, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए उन्होंने उनको एक ही ऑप्शन रखा था कि शादी ही करनी है, हैं? शादी ही करनी है। हाँ उन्होंने बोले भाई हम विवाह करेंगे, हम अपना जी। तो नाम देने में क्या है, ठीक है, नाम थोड़ा मतलब पूरा नहीं शादी हुई एक नाम ही तो हो गया। वंश विस्तार भी तो होना है ना। नहीं, उसके लिए मेरे परिवार है पहले से ये, पर उनको जान की रक्षा करनी, उनको बचाना है, उनके लिए वो बच गए तो शत्रु तो मर गया। तो बच गया, वो तो आत्महत्या करने के लिए कह रहे हैं। हाँ अब तो भाई आत्महत्या फिर वो बाद में बोलेंगे अपना पति धर्म निभाओ, अपना पति धर्म निभाओ ना, अब राखी थोड़ा बंधवानी है ना। जब पहली बातचीत में क्लियर कॉन्सेप्ट करते हम तो आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो खत्म कहानी, कोई बात ही नहीं रह जाती है। और नहीं करो तो हम रामगंगा में कूद जाए। चलो तो वहाँ पे कंडीशन ये थी, गोपी ने कोई ऑप्शन नहीं दिया था, क्लियर है। जैसे मैंने कहा एक पहले मैंने बताया था, जब उनको चाहिए ही पति की मांग है तो और कौन पति मिल सकता है, और सबसे बेस्ट पति कौन है, जो परमपिता परमेश्वर है। क्लियर हो गया यहाँ पर। दूसरी बात, बहन बेटियाँ बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहन बेटियाँ बना सकते थे, लेकिन उनकी मांग थी, उनकी मांग ही थी, ठीक है। और भगवान अब बताएं, मैं भाई भगवत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, 16,000 को एक्सेप्ट करने से पहले उनकी क्या कंडीशन थी कि आप हमें पति रूप में, पति रूप में स्वीकार हो, ठीक है। सबके घर अलग अलग, सबके महल अलग अलग, सबके साथ में बच्चे, सब कुछ है ना। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते, हमारे किसी 2 पत्नियाँ हैं, सबके साथ 24 आवर्स लाइफ टाइम रहो, और सबको आनंद की बात, महाराज रचाया जाता था कि लीलाएं होती थी, हर एक को ये लगता था मेरा पति सबसे तो मेरा कृष्ण मुझे चाहता है। बड़ी अगर तुम शास्त्र पढ़ो ना, बड़ा बुद्धि चकरा जाती है, अरे क्या हो रहा है, व्हाट हैपनिंग। हर एक व्यक्ति को, हर एक पत्नी को लगता था कि सबसे अधिक कृष्ण जो है वो मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए हैं, 24 घंटे ही रहते हैं, कभी बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, सब अलग अलग। तो भगवत्ता यहाँ पर आ जाती है। तो भगवान ने उनका बुद्धि फेर दी, जो लोग अय्याश हैं कि बोले तुम क्या करते हो, मेरे जैसे करके दिखाओ, है दम नहीं है दम, तो इसे छोड़ दो, ये सब ऐपदारियाँ कि पाप है। क्लियर हो गया। हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, बट कंप्लीटली नहीं करते हैं। हम करें तो रास लीला एक्सेप्ट जो भी है, तो प्रभु भगवान ने जो किया वैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 रखो, 4 रखो, 5 रखो, और जिस समय ये
गोपियों को लाया गया उस समय भगवान की आयु तकरीबन कितने थे? 12-13 साल। हाँ, कितने साल थे? 12-13। अच्छा, 12-13 साल का बच्चा, आप तो थोड़ा बहुत जानता है ना। आज से 20-25 साल पहले जब नंगे नहाते थे ना, उस समय ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब तो 6 साल के बच्चे बहुत कुछ बता देगा, है ना। ऐसा नहीं था पहले मानसिकता बड़ी पवित्र थी। गाँव की बेटियाँ बहन कहलाती थी। गाँव की बेटियाँ क्या कहलाती? गाँव की, इस गाँव से उस गाँव की लड़कियाँ बहन कहलाती थी। अब गले से दीवार मिल रही है, अब वो वाइफ बनने की तैयारी कर रही है। क्या बनने की तैयारी कर रही है? वाइफ। जो लोक लाज है सब अलग हो चुके हैं। हाँ जी महाराज जी। तो गणेश श्री कृष्ण ने वस्त्र चोरी, तो भगवान ने चोरों को प्रेरणा दी कि बताओ मैं चोरी करता हूँ, मैं माखन चुराता हूँ, सब कुछ चुराता हूँ। गोपियाँ चाहे जैसे मर्जी तिकड़ में लगा, लेकिन चोरी तो होगी। और मैं नहीं, मेरे जितने भी संगी साथ हैं वो भी चोरी करेंगे, मक्खन चोरी, है ना। तो चोरों को भी बताया मैं कितना बड़ा चोर हूँ। इसमें एक और आता है रण छोड़, रण को छोड़ के भागे युद्ध से लड़ने के लिए। तो भगवान ने वही बताया कि मैं रण छोड़ भी हूँ। हर ऐप मेरे अंदर है, हर ऐप मतलब जो ऐपदार हैं उनके लिए सबसे बड़े ऐपदार कौन है? भगवान कृष्ण जी, राम जी, शिव जो भी कहें वो एक ही परमात्मा है ना। लेकिन जो सबसे बड़े पुण्यात्मा, तो सबसे बड़े पुण्यात्मा कौन है? यानी जो संसार में गुण या अवगुण है वो सब उसमें परमात्मा में विद्यमान है, वहीं से सब कुछ आ रहा है। तो हमें ये अहंकार छोड़ दें हम सबसे बड़े हैं। आप अच्छाई में बड़े हो तो तुमसे सबसे बड़े अच्छे भगवान, आप बुराई में बड़े हो तो तुमसे सबसे बुरे भगवान। क्लियर हो गया? भगवान का युद्ध, भगवान ने तो युद्ध क्यों किया, महाभारत युद्ध क्यों किया, रावण क्यों मरवाया? तो इन सब का एक ही जो, हाँ अब कंट्रोवर्शियल आ रहे हैं। कलकत्ता में जाओ तो एक देवी हैं, तो वहाँ पर माँ भगवती की योनि की पूजा होती है, गुप्तांगों की पूजा होती है, और उस पर बहुत कंट्रोवर्शियल होता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। हमको भी किया जाता है कि बताओ सनातन धर्म में तो इसकी पूजा होती है, हैं? क्या नाम है उसका? कामाख्या देवी। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, साउथ में है, वहाँ पर वो बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। उत्तर मिलता नहीं है, उत्तर जान के जाना आज। और लिंग की पूजा होती है, शिवलिंग। बोले बताओ यहाँ पर योनि और लिंग की पूजा होती है, कोई तरीका? ऐसा सनातन धर्म कैसा हो गया? आज नहीं तो कल गौमूत्र पता मूत्र पिला दिया जाता है ना। मूत्र पिला दिया, मूत्र पर नहीं है अरबी में, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। गौमूत्र, गाय का गोबर, वो मेडिकली प्रूव्ड है, ठीक है। योनि और लिंग की पूजा होती है, इन सब के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या है? लीला। तो भगवान ने बताया कि मेरा कोई अंग या कोई प्रकार ऐसा नहीं है जो पूजने ना हो। आँख नाक मुख सबकी पूजा करते हैं, लेकिन चरण का चरणामृत पीते हैं। तो भगवान ने पूजा कहा ये नहीं, सब कुछ मेरा पूजने वंदनीय है। भगवान क्या चीज़ पूजने वंदनीय नहीं है ना, सब कुछ। क्लियर हो गया? तो इसके पीछे एक ही कहानी, लीला। यहाँ पर लीला है, आप उनके बस देखो, जो उसका प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करो, एंड देन नमस्कार। पालन क्या करना है? जो कहा जा रहा है। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप अपनी योनि की पूजा कराओ, अपने लिंग की पूजा, कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट आता है क्या? कहीं नहीं आता है। अपनी नाक की पूजा कराओ, अधरम मधुरम, भगवान अधर कि भगवान के बहुत बड़े मधुर है, नैनम मधुरम, है ना, बड़ा सुंदर भजन है एक। तो अब भगवान ये कहा कि तुम अपनी आंखों की पूजा करवाओ, अपने हाथों की पूजा करो, कहीं ऐसा नहीं कहा गया। आदेश अलग होता है, लीलाएं अलग होती हैं। आप लीलाएं हैं, वो लीलाएं इसलिए की गई हैं ताकि जो मनुष्य जैसा है उसका मन अट्रैक्ट हो सके उसमें। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो नमस्कार करते हैं, ये पंडित जी अपने फॉर्म में आ चुके हैं। हाँ, वो उपाय निकालो थोड़ा, वो शायद बीमार चल रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि आप जो है ना, वो जो हमने बात करी थी मंदिर के विषय में, क्या बात कर रहे हैं? ये इसी बारे में बात करते आ रहे हैं। अरे वाह, अच्छा अच्छी बात। अच्छा फिर मैं आपसे सबसे